आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 175। हम बाहर निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हारे प्रति अशिष्टता के लिए दोष मत दो। भीम आर्यन शर्मा की बात सुनने के लिए अनिच्छुक लग रहा था। आर्यन शर्मा ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं, भीम की तरफ देखा और कहा, भीम, क्या तुम फिर से लड़ाई के लिए बेचैन हो रहे हो? आर्यन शर्मा, मैंने तुम्हें बहुत देर तक बर्दाश्त किया है। भीम क्रोधित हो गया। उसने दहाड़ते हुए अपना दिव्य फरसा उठाया और आर्यन शर्मा पर वार कर दिया। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, उसकी आकृति चमक उठी, गंची दिव्य कुल्हाड़ी से बचते हुए। उसने लात मारी, भीम के पेट पर वार किया, जिससे भीम सीधे पीछे की ओर लुढ़क गया, पीछे पहाड़ से टकराया और उसमें धंस गया। वो कबीले के बाकी सदस्य क्रोधित हो गए। वे दहाड़ते हुए आर्यन शर्मा की ओर दौड़े। हम्फ! आर्यन शर्मा ने ठंडी सांस ली और जोर से पैर पटका। बूम! केवल एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे जमीन फट गई और एक गहरी खाई आगे बढ़ गई, जिससे वो कबीले के सदस्य बिखर गए। तुम दुष्ट, मेरे वो कबीले में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। एक आकृति आकाश में उड़ी, उसके चारों ओर धधकती लपटें थीं, मानो कोई अग्नि देवता उतर रहा हो, और वह आर्यन शर्मा की ओर दौड़ी। बहन फीनिक्स! आर्यन शर्मा मन ही मन चिल्लाया। फीनिक्स अचानक समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोतियों से बाहर आया, एक नाजुक चीख निकाली और पैतृक चुड़ैल अग्नि से मिला। बूम! दोनों में भयंकर टक्कर हुई। आग की लहरें ज्वार की तरह उठीं, चारों दिशाओं में फैलती गईं और पल भर में सब कुछ भस्म कर दिया। आसपास का तापमान अचानक चरम सीमा पर पहुंच गया, मानो अंतरिक्ष ही जल उठेगा। अग्नि पीछे की ओर लड़खड़ा गया, जबकि फीनिक्स आर्यन शर्मा के शरीर में पुनः प्रवेश कर गया। फीनिक्स आर्यन शर्मा से 100 फुट भी दूर नहीं जा सकता था। इसलिए जब आर्यन शर्मा बाहर आया, तो वह उसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन समुद्र में शांति देने वाले दिव्य मोतियों में रमी रही और बाहर नहीं आई। अग्नि लड़खड़ा गया, अपने आप को संभाला और आर्यन शर्मा को भय भरी नजरों से देखा। जाहिर है, उसे अंदाजा नहीं था कि आर्यन शर्मा के शरीर में भी एक प्राचीन शक्तिशाली प्राणी मौजूद है। वह व्यक्ति भी अग्नि का स्वामी था, उससे भी अधिक सुशिक्षित। इन दिनों फीनिक्स ने आर्यन शर्मा का अनुसरण करते हुए अपने शरीर से कर्मों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, और चूंकि आर्यन शर्मा के अराजकता मोती ने उसे स्वर्गीय दाव कर्मों से बचा लिया था, फीनिक्स की साधना में तेजी आ गई। यद्यपि वह अभी तक अपने शिखर तक नहीं पहुंच पाई थी, फिर भी उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। स्विश स्विश स्विश! अगले ही पल अन्य पुश्तैनी चुड़ैलें एक के बाद एक प्रकट हुईं और आर्यन शर्मा को घूरने लगीं। आर्यन शर्मा ने पैतृक चुड़ैलों की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सब लोग, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? हम आर्यन शर्मा, और क्या कहना है? बहन भूमि को तुमने ही मारा था, तुम! वरुण ने आर्यन शर्मा को घूरा और जोर से चिल्लाया। आर्यन शर्मा ने इंद्र की ओर देखा और कहा, भाई इंद्र, क्या आप कृपया मेरी बात सुन सकते हैं? इस व्यक्ति ने सोचा कि चूंकि महारानी पिंगक्सिन पहले से ही उसकी थी, इसलिए उसकी वरिष्ठता एक पीढ़ी बढ़ गई थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इंद्र को भाई कहकर संबोधित किया। बड़े भाई, इस बदमाश की मीठी मीठी बातें मत सुनो। बड़े भाई, मार डालो इस आदमी को। इस बदमाश ने बहन भूमि को मार डाला। ये सुनकर अन्य पुश्तैनी चुड़ैलें तुरंत भड़क उठीं और आर्यन शर्मा की निंदा करने लगीं। वे इंद्र के आदेश का इंतजार कर रही थीं कि वे आगे बढ़ें और आर्यन शर्मा को कुचल दें। इंद्र ने गहरी भौहें चढ़ाईं, फिर मुड़कर ज़ेडमेनकॉइन की ओर देखा। ज़ेडमेनकॉइन ने थोड़ा सिर हिलाया। इंद्र ने गहरी सांस ली, आर्यन शर्मा की ओर देखा और कहा, महान आदरणीय, कृपया, लेकिन महान आदरणीय, हमें भाइयों को एक उचित कारण बताएं, अन्यथा आप शायद आज वो कबीले को छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, ये गर्म दिमाग वाले। आर्यन शर्मा असहाय दिखे और पंगु मंदिर में चले गए। पैतृक चुड़ैलों ने भी यही किया। पंगु मंदिर के अंदर पहुंचकर अग्नि ने अधीरता से पूछा, हम आर्यन शर्मा, तुम्हें और क्या कहना है? बस हमारे हाथों मार मार कर मार डालने का इंतजार करो।
आर्यन शर्मा ने आंखें घुमाई। अराजकता मोती का इस्तेमाल स्वर्गीय दाव को ढालने के लिए किया और उसके हाथ के एक झटके से एक क्रिस्टल का ताबूत प्रकट हुआ। अग्नि की ओर देखते हुए उसने कहा, ताबूत खोलो। अग्नि ने व्यंग्य किया, आगे बढ़ा और ताबूत खोला। गौर से देखने पर वह बहुत खुश हुआ और बोला, बहन भूमि, क्या ये सचमुच सिस्टर भूमि है? यह आखिर क्या हो रहा है? क्या सिस्टर भूमि का भौतिक शरीर पुनर्जन्म के 6 मार्गों में परिवर्तित नहीं हुआ? उनका भौतिक शरीर अभी भी यहाँ क्यों है? वरुण आश्चर्य से चिल्लाया। सही। अन्य पुश्तैनी चुड़ैलें भी आंखें फाड़े आर्यन शर्मा की ओर देख रही थीं और स्पष्टीकरण मांग रही थीं। तभी भूमि ने अपनी आंखें खोलीं, धीरे से खड़ी हुई और अपने हाथों को पैतृक चुड़ैलों की ओर करते हुए कहा, मेरे सभी वरिष्ठ भाइयों, क्या आप सभी कुशल मंगल हैं? ये पता चला कि महारानी पिंगक्सिन ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा अलग कर दिया था और उसे भूमि के भौतिक शरीर से जोड़ दिया था। इस प्रकार पैतृक चुड़ैल भूमि वापस जीवित हो गई थी। बेशक भूमि के पास अब एक आदिम आत्मा थी और सख्ती से कहा जाए तो उसे अब पैतृक चुड़ैल नहीं बल्कि महारानी पिंगक्सिन माना जा सकता था। तुम यद्यपि पैतृक चुड़ैलों को किसी बात का डर नहीं था, फिर भी वे चौंक गईं और आश्चर्य से चिल्ला उठीं। भूमि ने संक्षेप में घटनाक्रम का वर्णन किया। पैतृक चुड़ैलें बहुत प्रभावित हुईं और आर्यन शर्मा की ओर उनकी निगाहें तुरंत नर्म पड़ गईं। इंद्र ने आगे बढ़कर आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, धन्यवाद महापूज्यवर। महापूज्यवर ने हमारे डायन कुल को समझा, फिर भी हमने महापूज्यवर को गलत समझा और उन्हें लगभग नुकसान पहुंचा ही दिया। हम सचमुच शर्मिंदा हैं। धन्यवाद महान आदरणीय। पैतृक चुड़ैलों ने जल्दी से आर्यन शर्मा को अपने हाथ दिखाए। मैं आप चुड़ैल कबीले के साथ परेशान होने के लिए बहुत आलसी हूँ। मैं शुरू में ये जी संप्रदाय के लिए कर रहा था और अब यह मेरी पत्नी के लिए है। आर्यन शर्मा ने खुद से बुदबुदाया, पैतृक चुड़ैलों को उदासीनता से देखते हुए, और कहा, उठो। अग्नि, क्या तुम मूर्ख हो? मैंने कहा, महामहिम हमारे चुड़ैल वंश के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? तभी वरुण ने अग्नि की नाक की ओर इशारा किया और जोर से शाप दिया। तुम, वरुण, बकवास कर रहे हो। तुमने अभी अभी महामहिम की भी बात की थी। तुम। अग्नि ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और वरुण पर क्रोधपूर्वक थूकने लगी। पर्याप्त। दोनों को पुनः बहस करते देख इंद्र ने चिढ़कर उन्हें डांटा। तभी अग्नि और वरुण रुक गए। आर्यन शर्मा ने उन दोनों की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, यहाँ मामला सुलझ गया है, अब मेरे जाने का समय हो गया है। ये कहते हुए कोई भी देख सकता था कि आर्यन शर्मा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। भूमि ने एक छोटी पत्नी की तरह मुंह बनाया और आज्ञाकारी ढंग से क्रिस्टल ताबूत में लेट गई। आर्यन शर्मा ने अपनी आस्तीन लहराई, क्रिस्टल ताबूत को एक तरफ रख दिया, फिर मुड़कर बाहर चला गया। अग्नि, तुम मूर्ख, देखो, तुमने महामहिम को क्रोधित कर दिया है। उसके पीछे से वरुण की अग्नि को कोसने वाली आवाज फिर आई। तुम बकवास कर रहे हो, साफ साफ तुम ही थे। अग्नि ने झुकने से इनकार कर दिया और दोनों में फिर से जोर जोर से बहस होने लगी। दोनों पक्षों में अंतहीन बहस हुई। इसके तुरंत बाद इंद्र की फटकार फिर सुनाई दी, बहस बंद करो, महामहिम तो चले गए हैं। जल्दी से जाकर कुछ खजाना ले आओ और महामहिम से माफी मांगो। ये बात कुछ ऐसी ही है। आर्यन शर्मा के कान फड़क उठे और उसके मुंह के कोने पर विजयी मुस्कान उभर आई। इसलिए आर्यन शर्मा ने अपनी गति धीमी कर दी और बहुत धीरे धीरे चलने लगे। कुछ ही देर बाद अग्नि और वरुण 2 बड़े बोरे लेकर बाहर भागे। स्पष्टतः इन दोनों को इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्होंने कौन सा स्पिरिट ट्रेजर हथियार लिया है। वे वहां गए, अंधाधुंध तरीके से 2 बोरियां भर लीं और फिर आर्यन शर्मा का पीछा करने के लिए बाहर भाग गए। महान आदरणीय, पहले हमारी ही गलती थी। कृपया हमें दोष न दें। ये खजाने हमारे लिए बेकार हैं, महान आदरणीय, इसलिए कृपया इन्हें ले लीजिए। धन्यवाद, महान आदरणीय। अग्नि ने खजाने को धकेल दिया। महान आदरणीय, हम गलत थे। आपको ये खजाने स्वीकार करने ही होंगे, वरना महाभ्राता हमें सजा देंगे। वरुण ने जल्दी से कहा। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद खजाने की बोरी भी आर्यन शर्मा को सौंप दी। यह अच्छा नहीं है ना? आर्यन शर्मा ने कहा कि यह अच्छा नहीं था, लेकिन उनके हाथ बहुत ईमानदार थे। उन्होंने सीधे आत्मा खजाने की 2 बोरियां लीं और उन्हें अराजकता मोती में डाल दिया। हम, कितने सारे खजाने हैं, सचमुच सुगंधित। अग्नि और वरुण के बूढ़े चेहरे हिंसक रूप से फड़क उठे। ये की
मेरे पास अभी भी मामले हैं, इसलिए मैं पहले विदा लेता हूँ। खजाना पाकर आर्यन शर्मा खुशी से झूम उठा। उसने अग्नि और वरुण की ओर देखा, फिर अपने हाथों को प्याले में बांधा, मुड़ा और एक प्रकाश की किरण में तब्दील होकर दूर भाग गया। इसके बाद आर्यन शर्मा अंडरवर्ल्ड की ओर भाग गया। भूमि की आदि आत्मा को अपने साथ ले जाना उसके लिए बेहद असुविधाजनक था। अगर स्वर्गीय दाव को इसका पता चल गया तो यह विनाशकारी होगा। अंडरवर्ल्ड में पहुंचने पर आर्यन शर्मा ने एक बार फिर खुद को कोमलता में डुबो लिया। मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे इस भौतिक शरीर को बहुत समय से नहलाया नहीं गया है। तुम्हारे पति इसे धोने में तुम्हारी मदद करेंगे। आर्यन शर्मा का चेहरा खिल उठा। उसने स्वर्गिक दाव को ढालने के लिए अराजकता मोती का इस्तेमाल किया। पैतृक चुड़ैल भूमि के भौतिक शरीर को बाहर निकाला, फिर भौतिक शरीर को वापस बेडरूम में ले गया, पानी लाया और उसे बहुत सावधानी से धोया। मैं निश्चित रूप से आपके शरीर की लालसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस आपको नहलाना चाहता हूँ। गुमराह आदमी। महारानी पिंगक्सिन क्रोध से कांप उठी, उनका सुंदर चेहरा लाल हो गया। पश्चिमी दुनिया, सुमेरु पर्वत का स्वर्णिम शिखर। जियेन और केतु एक दूसरे के सामने बैठे थे। केतु की आंखें चमक उठीं जब उसने जियेन की ओर उत्सुकता से देखा और कहा, वरिष्ठ भाई, पाताल लोक यिन और यांग लोकों के बीच पुनर्जन्म का स्थान है, अत्यंत महत्वपूर्ण। इसका भाग्य अनंत है, हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन क्या किया जा सकता है? जियेन ने कड़वाहट से कहा। केतु की आंखें चमक उठीं और उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर वे हमें पाताल में प्रवेश नहीं करने देंगे तो हम बलपूर्वक अंदर घुस जाएंगे। छोटे भाई, आपका क्या मतलब है? जियेन ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा। केतु ने जियेन को गौर से देखा और कहा, हमें एक व्यक्ति को चुनना चाहिए जो पाताल लोक में जाकर दुष्टात्माओं का धर्म परिवर्तन करे। यह एक अथाह कर्म होगा। हम कहेंगे कि यह स्वर्गीय दाव के कर्मों का फल चुकाने के लिए है। महारानी पिंगक्सिन भी हमें स्वर्गीय दाव के कर्मों का फल चुकाने से नहीं रोक सकती, है ना? जब पश्चिम के 2 ऋषियों ने संतत्व प्राप्त किया तो अपर्याप्त कर्म के कारण उन्होंने 48 महान प्रतिज्ञाएं की और उसके बाद ही उन्होंने ऋण के माध्यम से संतत्व प्राप्त किया। इसलिए इन दोनों पर स्वर्गीय दाव के प्रति कर्म का ऋण था, लेकिन कर्म प्राप्त करना कठिन था और वर्षों तक वे इसे चुकाने में असमर्थ रहे। कनिष्ठ भाई, ये योजना बहुत बढ़िया है। महारानी पिंगक्सिन पृथ्वी दाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर वह हमें स्वर्गीय दाव के कर्मों का फल चुकाने से रोकती हैं तो वह निश्चित रूप से स्वर्गीय दाव को नाराज करेंगी। ऐसे में वह हमें अपने दाव का प्रसार करने के लिए पाताल लोक में प्रवेश करने से बिल्कुल नहीं रोकेंगी। जियेन की आंखें चमक उठीं और वह बहुत खुश होकर बोला, वरिष्ठ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। केतु ने सिर हिलाया। जियेन ने केतु की ओर देखा, रुकी और फिर पूछा, लेकिन दाव का प्रसार करने के लिए पाताल लोक में जाने के लिए किसे चुना जाना चाहिए? केतु की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, आपके 4 निजी शिष्यों में से स्वामी आनंद हमारे उत्तराधिकारी हैं और वे पाताल लोक नहीं जा सकते। चिकित्सा गुरु बुद्ध भैष्य गुरु चिकित्सा में पारंगत हैं, अति विशिष्ट हैं और वे भी पाताल लोक नहीं जा सकते। बाओगुआन बुद्ध की जादुई शक्ति अपर्याप्त है और वे भी पाताल लोक नहीं जा सकते। केवल क्षितिगर भी पाताल लोक की यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, जियेन ने सिर हिलाया। चुड़ैल कबीले की यात्रा के बाद आर्यन शर्मा एक बार फिर भूमि के कोमल आलिंगन में डूब गया और लंबे समय तक उसने उसे नहीं छोड़ा। आर्यन शर्मा की यात्रा के कारण चुड़ैल कबीले के अधिक सदस्य अंडरवर्ल्ड में शामिल हो गए। ये चुड़ैल कबीले के सदस्य पैतृक चुड़ैल भूमि के कट्टर अनुयायी थे। भूमि जहां भी जाती थी वे उसके पीछे पीछे जाते थे और वे अंडरवर्ल्ड के क्रूर रीपर्स के एक हिस्से के रूप में भी काम करते थे। इस प्रकार अंडरवर्ल्ड की शक्ति और भी मजबूत हो गई। यही कारण है कि अंडरवर्ल्ड ने प्रभुत्व की तलाश नहीं की। यदि ऐसा होता तो यह अनिवार्य रूप से चुड़ैल और दानव जातियों के बाद तीसरी प्रमुख शक्ति बन जाती। डिंग, मेजबान सिस्टम उपयोगकर्ता कोमल आलिंगन में बहुत सहज है। पंगु स्वर्ग उद्घाटन आरेख को पुरस्कृत करता है। तभी आर्यन शर्मा के कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी। उसी समय आर्यन शर्मा के दिमाग में एक बात आई। नोट, पंगु स्वर्ग उद्घाटन आरेख में महान भगवान पंगु की स्वर्ग उद्घाटन शक्ति शामिल है, जिसमें 3 कुल्हाड़ी रोशनी है जो संतों को मार सकती हैं। हे भगवान, क्या खजाना है! आर्यन शर्मा पहले तो दंग रह गए, फिर बहुत खुश हुए। महारानी, महारानी, कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। तभी महल के बाहर से एक जरूरी आवाज आई।
प्रवेश करना। महारानी पिंगक्सिन ने तुरंत अपना गरिमापूर्ण आचरण पुनः अपना लिया, हालांकि उनका चेहरा अभी भी शर्म से लाल था। क्रेक महल के द्वार खुले और एक असुर वंश की दासी अंदर आई। ये दासी असुर वंश की सबसे बड़ी राजकुमारी थी, जो भूमि की सेवा के लिए जिम्मेदार थी, और निश्चित रूप से वह पूरे फैंगडू भूत शहर की ग्रैंड स्टीवर्ड भी थी। ये भी पुराने पूर्वज रक्त दानव की एक धूर्त योजना थी, असुर कुल की सबसे बड़ी राजकुमारी को महारानी पिंगक्सिन के साथ खड़ा करना। इस तरह समय के साथ असुर कुल महारानी पिंगक्सिन का विश्वास जीत लेगा और पाताल लोक में असुर कुल की स्थिति और भी सुरक्षित हो जाएगी। महारानी पिंगक्सिन ने असुर कबीले की सबसे बड़ी राजकुमारी की ओर देखा और पूछा, मंदिरा, क्या हुआ है? मंदिरा असुर वंश की सबसे बड़ी राजकुमारी थी। सबसे बड़ी राजकुमारी मंदिरा ने महारानी पिंगक्सिन और आर्यन शर्मा को तुरंत प्रणाम करते हुए कहा, महारानी को सूचित करते हुए, सम्राट को सूचित करते हुए, एक गंजा गधा भिक्षु का अपमान पाताल लोक में आया है। वह गंजा गधा भिक्षु का अपमान दावा करता है कि वह कुछ स्वर्गीय दाव कर्म चुकाने के लिए यहाँ आया है और पाताल लोक की दुष्ट आत्माओं को बचाना चाहता है। हम उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। कृपया महारानी और सम्राट कोई निर्णय लें। क्षितिगर्भ आर्यन शर्मा ने आश्चर्य और गुस्से से अपनी भौहें उठाईं। पति, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? महारानी पिंगक्सिन ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और पूछा। आर्यन शर्मा ने व्यंग्य किया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने गहरी आवाज में कहा, हम पश्चिमी संप्रदाय के 2 ऋषि, कितने दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं। महारानी पिंगक्सिन ने अपनी सुंदर भौहें उठाईं और पूछा, पतिदेव, ये तो बस एक गंजा गधा साधु के लिए अपमान है। अगर सचमुच इसकी नौबत आ जाए तो इसे मार डालो, इसमें क्या बड़ी बात है। आर्यन शर्मा ने महारानी पिंगक्सिन की ओर देखा और कहा, पत्नी, आप नहीं जानती, वह स्वर्गीय दाव कर्म चुकाने की आड़ में आया था और आप सांसारिक दाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर आप उस गंजे गधे एक साधु के लिए अपमान को मारने के लिए किसी को भेजेंगी तो स्वर्गीय दाव की ओर से अवश्य ही प्रतिक्रिया होगी। महारानी पिंगक्सिन ने गहरी भौहें चढ़ाईं, उनकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, हम पश्चिमी संप्रदाय के वे 2 लोग घृणित हैं। आर्यन शर्मा ने गहरी सांस ली, उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर थी और उसने महारानी पिंगक्सिन की ओर देखते हुए कहा, पत्नी, अगर इस मामले को अच्छी तरह से नहीं संभाला गया तो हमारा अंडरवर्ल्ड खतरे में पड़ जाएगा। पति जी, बात इतनी भी गंभीर नहीं हो सकती न। एक साधारण गंजा गधा साधु के लिए अपमान क्या बड़ी लहरें उठा सकता है। महारानी पिंगक्सिन ने आर्यन शर्मा को कभी इतना गंभीर नहीं देखा था और वह आश्चर्यचकित होकर पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। पत्नी, पति, आप दोनों एक दूसरे को इतनी आत्मीयता से पुकारते हैं, कुत्ते का खाना इधर उधर बिखेरते हैं, क्या आप कभी मेरी भावनाओं का ख्याल रखते हैं? सबसे बड़ी राजकुमारी मंदिरा ने चुपके से मुंह बनाया क्योंकि वह बगल से सुन रही थी। आर्यन शर्मा की नजरें मानो महारानी पिंगक्सिन पर ही टिकी थीं। पिंगक्सिन की ओर देखते हुए उसने कहा, पत्नी, एक गंजा गधा साधु का अपमान स्वाभाविक रूप से बड़ी लहरें नहीं उठा सकता, लेकिन इस मामले का प्रभाव विशेष रूप से गंभीर है। पत्नी, जरा सोचो, अगर पश्चिमी संप्रदाय अपने शिष्यों को प्रचार के लिए भेज सकता है तो क्या दूसरे संप्रदाय भी अपने शिष्यों को प्रचार के लिए नहीं भेज सकते? उस समय पाताल लोक फिर से एक अस्त व्यस्त दुनिया बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या पाताल लोक अब भी पाताल लोक ही रहेगा? उनकी हिम्मत, ये सुनकर महारानी पिंगक्सिन तुरंत क्रोधित हो गईं। हालांकि जल्द ही महारानी पिंगक्सिन फिर से झुक गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन संतों ने वास्तव में साहस किया था। अंडरवर्ल्ड सचमुच एक बड़े संकट से गुजर रहा था। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो अंडरवर्ल्ड संतों के लिए एक कठिन चुनौती बन जाएगा और वह आसानी से अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण खो सकती थी। महारानी पिंगक्सिन केवल पाताल लोक को एक ऐसा स्थान बनाना चाहती थी जो यिन और यांग लोकों का संतुलन बनाए रखे। वह नहीं चाहती थी कि पुनर्जन्म का ऐसा स्थान संतों के लिए एक ऐसी जगह बन जाए जिस पर वे आपस में लड़ें। वास्तव में मामला बिल्कुल ऐसा ही था। पश्चिमी संप्रदाय के इन दोनों संतों की हरकतें बेशक कुछ हद तक बेशर्मी भरी थीं, लेकिन सभी संतों की निगाहें इस समय पाताल लोक पर टिकी थीं। वे देख रहे थे कि पाताल लोक इस मामले को कैसे संभालेगा। यदि अधोलोक इसे पूरी तरह से नहीं संभाल सकता तो वे अधोलोक में भी उपदेश देने आएंगे। चूंकि पश्चिमी संप्रदाय जाकर प्रचार कर सकता था तो स्वाभाविक रूप से वे भी जा सकते थे। इस तरह
पाताल लोक का भाग्य बन जाता। पति जी, हमें क्या करना चाहिए? महारानी पिंगक्सन थोड़ी घबराई हुई लग रही थीं, शायद उन्हें ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने आर्यन शर्मा की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। आर्यन शर्मा की आंखों में चमक आ गई और उसने गहरी आवाज में कहा, हम चून की उस गंजे गधे साधु के लिए अपमान को पाताल पसंद है, इसलिए जब से आया है कभी नहीं जाएगा। पति, क्या आपके पास कोई योजना है? आर्यन शर्मा को इस तरह देखकर महारानी पिंगक्सन की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उनका दिल आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। पत्नी, इस बेचारे साधु को देखो। आर्यन शर्मा अनिच्छा से पिंगक्सन के गर्म बिस्तर से उतरकर बाहर चला गया। जल्द ही आर्यन शर्मा को वह गंजा गधा साधु के लिए अपमान दिखाई दिया जिसके बारे में मंदिरा ने बात की थी। ये गंजा गधा भिक्षु के लिए अपमान कोई और नहीं बल्कि जियेन और केतु द्वारा भेजा गया क्षितिगर्भ बोधिसत्व था। इस समय क्षितिगर्भ अनगिनत नरकटों और पाताल लोक के भूत सैनिकों से घिरा हुआ था। अगर क्षितिगर्भ बोधिसत्व ने स्वर्गीय ताव कर्म चुकाने का बहाना न बनाया होता तो शायद वह बहुत पहले ही वहीं मृत पड़ा होता। महाशय, पाताल लोक बुरी आत्माओं से भरा है। इस बेचारे साधु के आने का उद्देश्य केवल बुरी आत्माओं को बचाना है। महाशय, कृपया इस बेचारे साधु को न रोकें, नहीं तो आप स्वयं मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्षितिगर्भ ने अधोलोक के भयंकर कटनी करने वालों की ओर देखा, पूर्णतया अविचलित और शांतिपूर्वक कहा। वे जगमगाती बुद्ध ज्योति से घिरे हुए थे, उनका धर्म स्वरूप गंभीर था। आर्यन शर्मा भी प्रशंसा किए बिना न रह सके, क्या बोधिसत्व थे। वास्तव में आर्यन शर्मा बौद्ध शिक्षाओं के खिलाफ नहीं थे, उन्हें केवल पश्चिमी संप्रदाय के दो संतों और उनकी शैली से नाखुशी थी। ओह महान भिक्षु, आप कहते हैं कि आप पाताल लोक की दुष्ट आत्माओं को बचाने आए हैं। क्या ये सच है? आर्यन शर्मा मुस्कुराते हुए अपने हाथ पीछे करके धीरे धीरे आगे बढ़े। सम्राट, अंडरवर्ल्ड के क्रूर रीपर्स और भूत सैनिकों ने आर्यन शर्मा को तुरंत प्रणाम किया। उनमें से बड़ी संख्या में लोग घुटने टेक कर बैठ गए। आर्यन शर्मा ने वस्तुतः सभी की मदद की। सभी लोग खड़े हो गए और क्षितिगर्भ बोधिसत्व को घूरते रहे। जब क्षितिगर्भ बोधिसत्व ने कठोर दंड देने वालों और भूत सैनिकों को आर्यन शर्मा को सम्राट कहते सुना तो उन्हें पता चला कि आर्यन शर्मा जी संप्रदाय के संत नीलगिरी के 5वें प्रत्यक्ष शिष्य और पाताल लोक के महान सम्राट फेंगरू थे। सम्राट, ये गरीब भिक्षु जो कुछ कह रहा है वह स्वाभाविक रूप से सत्य है। क्षितिगर्भ का शरीर तेज बुद्ध प्रकाश से चमक रहा था, उनका स्वरूप गंभीर था और उन्होंने अपने हाथ आपस में जोड़ रखे थे। आर्यन शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं, क्षितिगर्भ की ओर देखा और मुंह बनाते हुए कहा, तुम गंजे गधे, तुम कितने पाखंडी हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ सम्राट, ये बेचारा भिक्षु पाखंडी कैसे है? क्षितिगर्भ बोधिसत्व ने गहरी भौहें चढ़ाकर आर्यन शर्मा की ओर देखा और पूछा। आर्यन शर्मा ने क्षितिगर्भ बोधिसत्व को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, आप कहते हैं कि आप पाताल लोक में दुष्ट आत्माओं को मुक्ति दिलाने आए हैं, लेकिन पाताल लोक में दुष्ट आत्माएं अनंत हैं। आप उन्हें कैसे मुक्ति दिलाएंगे? आप उन्हें मुक्ति कैसे दिलाएंगे? क्षितिगर्भ बोधिसत्व का जुनून बहुत गहरा था। उन्होंने आर्यन शर्मा की ओर देखा और जोर से कहा, जब तक पाताल लोक में एक भी दुष्ट आत्मा है, ये बेचारा भिक्षु पाताल लोक नहीं छोड़ेगा। क्या वह सच है? आर्यन शर्मा की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराकर बोले, यही तो मैं सुनना चाहता था। क्षितिगर्भ बोधिसत्व ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, स्वाभाविक रूप से ये सत्य है। अच्छा, अगर यह सच है तो तुम्हें स्वर्गीय दाव और पृथ्वी के दाव की शपथ लेनी चाहिए। तब मैं तुम्हें पाताल लोक में उपदेश देने की अनुमति दूंगा, कैसा रहेगा? आर्यन शर्मा, बच्चों का अपहरण करने वाले एक खौफनाक चाचा की तरह, उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। क्षितिगर्भ ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें बुद्ध के प्रकाश से चमक रही थीं। वह तुरंत आगे बढ़ा, एक हाथ आकाश की ओर और दूसरा हाथ धरती की ओर, और ऊंची आवाज में घोषणा की, ये बेचारा भिक्षु पश्चिमी संप्रदाय का क्षितिगर्भ स्वर्गीय ताव और पृथ्वी के ताव की शपथ लेता है। जब तक पाताल लोक में एक भी दुष्ट आत्मा है, ये बेचारा भिक्षु पाताल लोक नहीं छोड़ेगा। इस आदमी का जुनून बहुत गहरा है, लगता है इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। पाताल लोक में दुष्टात्माएं अनंत हैं। तुम बस जिंदगी भर पाताल लोक में काम करने का इंतजार कर सकते हो। इस जीवन में तुम पाताल लोक से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आर्यन शर्मा ने अपनी योजना सफल होने पर दया भाव से क्षितिगर्भ की ओर देखा।
वास्तव में क्षितिगर्भ एक अच्छे बोधिसत्व थे, लेकिन पाश्चात्य संप्रदाय के उन दो संतों ने उन्हें आगे कर दिया था। आर्यन शर्मा के पास क्षितिगर्भ बोधिसत्व को ये प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। शौयांग पर्वत पर 8 दृश्य महल में नीलगिरी महर्षि ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उनकी आंखें चमक से चमक रही थीं और बुदबुदाते हुए बोले, हाय पश्चिमी संप्रदाय, वास्तव में भाग्य के इस पुत्र आर्यन शर्मा के सामने कुछ भी नहीं है। इस बारे में बात करते हुए आर्यन शर्मा वास्तव में दुर्जय है, जो केवल एक हंसी के साथ पाताल लोक में संकट का समाधान करता है। इसके साथ ही नीलगिरी महर्षि ने अब पाताल लोक के मामलों में अपनी चिंता छोड़ दी और शांतिपूर्वक किमिया के पास चले गए। उसके बगल में ग्रैंड मास्टर जुआनडू ने नाराजगी भरे भाव से नीलगिरी महर्षि की ओर देखा। उन्हें डर था कि नीलगिरी महर्षि अन्य मामलों में फिर से विचलित हो जाएंगे, जिससे भट्टी फट जाएगी और वे फिर से उठ जाएंगे। कैलाश पर्वत पर शून्य महल के अंदर आचार्य द्रोण ने ठंडी सांस ली। उनका चेहरा गंभीर था और उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, यदि इस आर्य शर्मा को समाप्त नहीं किया गया तो ये जल्द ही मेरे चांद संप्रदाय के लिए एक बड़ी आपदा बन जाएगा। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में स्वर्ग की शिक्षाओं के संप्रदाय गुरु ने राहत की सांस ली, अपनी जांघ थपथपाई और खिलखिलाकर हंसे। इस ताओवादी पुजारी के शिष्य ने वास्तव में इस ताओवादी पुजारी को आश्चर्यचकित कर दिया है। उसने एक संकट को इतनी खामोशी से हल कर दिया, जिससे इस ताओवादी पुजारी को पाताल लोक की एक और यात्रा करने से बचा लिया। इसके साथ ही स्वर्ग की शिक्षाओं के संप्रदाय गुरु भी साधना करने चले गए। मूलतः स्वर्ग की शिक्षाओं के संप्रदाय गुरु ने सोचा था कि अगर आर्यन शर्मा इस मामले को नहीं संभाल पाए तो वे स्वयं आगे आकर पाताल लोक में अमर संहारक तलवार दल की स्थापना करेंगे। वे देखेंगे कि कौन दोबारा आने की हिम्मत करता है। जो भी आएगा उसके बदले में वे एक को मार डालेंगे। जो भी जोड़ा आएगा उसके बदले में वे एक जोड़े को मार डालेंगे। अब आर्यन शर्मा ने स्वर्ग मापने वाला शासक लियांग तियांची और 8 खजाने का योग्यता पूल प्राप्त कर लिया था। यद्यपि आर्यन शर्मा द्वारा पुनर्जन्म के 6 मार्गों को परिष्कृत करने के लिए पहले से ही 8 खजाने योग्यता पूल का उपयोग किया गया था, आर्यन शर्मा ने पहले से ही इसके सिद्धांतों पर गहन शोध किया था और जी संप्रदाय की पूरी शक्ति के साथ 2 और 8 खजाने योग्यता पूल को परिष्कृत किया था। बेशक सतह पर उन्हें स्वाभाविक रूप से 8 खजाने योग्यता पूल नहीं कहा जा सकता है। स्वर्ग की शिक्षाओं के संप्रदाय गुरु ने बेशर्मी से उन 2 8 खजाने योग्यता पूल का नाम शांतिंग आत्मा खजाना पूल रखा। अब स्वर्ग की शिक्षाओं के संप्रदाय गुरु को अमर वध तलवार संरचना का उपयोग करने और जी संप्रदाय के भाग्य को लीक करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, अब मैं अमर वध तलवार संरचना का बेधड़क इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं कितना दबंग हूँ। वाद्योस महारानी वा के स्वर्ग में नुवा महल में महारानी अदिति के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह आर्यन शर्मा सचमुच चतुर है। इसने पाताल लोक के इस संकट को इतनी आसानी से सुलझा लिया। मुझे किसी दिन आर्यन शर्मा को नुवा महल में अवश्य आमंत्रित करना चाहिए और जब मैं वहां हूं तो 9 क्रांतियों की रहस्यमयी कला के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आर्यन शर्मा को ये पता होता तो वह निश्चित रूप से नुवा पैलेस आकर बहुत खुश होते। उस समय ये शिकारी और शिकार का एक और खेल होगा। जहां तक ये प्रश्न है कि शिकार कौन होगा और शिकारी कौन होगा, ये कहना कठिन था। पश्चिमी विश्व सुमेरु पर्वत का स्वर्णिम शिखर। जियेन और केतु एक दूसरे के सामने बैठे थे। केतु दाववादी मुस्कुराए और बोले, वरिष्ठ भाई, हमारी यह योजना निश्चित रूप से अपार कर्म लेकर आएगी। हा हा हा। जूनियर भाई की बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मार्गदर्शी के कड़वे चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान उभर आई। इसके तुरंत बाद दोनों ने क्षितिगर्भ बोधिसत्व की आवाज सुनी, जो स्वर्गीय दाव और पृथ्वी के दाव के प्रति शपथ ले रहे थे। जीन और केतु के चेहरों की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। धिक्कार है, धिक्कार है। आर्यन शर्मा की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? धिक्कार है। केतु दाववादी बहुत घबरा गया। वह खड़ा हुआ, एक कदम बढ़ाया और शून्य लोक में गायब हो गया। अगले ही क्षण वह पाताल लोक में पहुंच गया। नमस्कार जूनियर मार्शल अंकल। क्षितिगर्भ बोधिसत्व ने केतु दाववादी की ओर देखा और जल्दी से अपने हाथ जोड़ लिए। बदमाश, तुमने क्या किया? तुम? केतु दाववादी ने क्षितिगर्भ को देखा और तुरंत क्रोधित होकर दहाड़ने लगा। जूनियर मार्शल अंकल,
शिष्य को नहीं लगता कि शिष्य ने कोई गलती की है। क्या मास्टर और जूनियर मार्शल अंकल ने शिष्य को बुरी आत्माओं को छुड़ाने और पश्चिमी संप्रदाय के लिए अपार कर्म अर्जित करने के लिए अंडरवर्ल्ड में आने का निर्देश नहीं दिया था? क्षितिगर्भ बोधिसत्व ने अत्यंत विस्मित होकर कहा, आप? केतु दाववादी ने यह सुना और वह इतना क्रोधित हुआ कि वह अपनी सांस रोककर लगभग बेहोश हो गया। हालांकि यह सच था, लेकिन तुम इतने जिद्दी नहीं हो सकते थे कि स्वर्गीय दाव और पृथ्वी के दाव की कसम खाओ। पाताल लोक में दुष्टात्माएं अनंत हैं। क्षितिगर्भ शायद इस जीवन में पाताल लोक से एक कदम भी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह पूरी तरह से पाताल लोक में बंद था। इसका अर्थ ये भी था कि पश्चिमी संप्रदाय ने अनिवार्यतः एक शिष्य खो दिया था। यह अवश्य जानना चाहिए कि मार्गदर्शी के 4 निजी शिष्यों में से एक, क्षितिगर्भा में अत्यंत प्रबल योग्यता और बौद्ध स्वभाव था, जो स्वामी आनंद के बाद दूसरे स्थान पर या उनके समकक्ष था। ऐसा शिष्य, जिसे अभी तक जीवन भर के लिए पाताल लोक में बंद नहीं किया गया है, केतु दाववादी क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था? केतु दाववादी क्षितिगर्भ से तर्क करने में बहुत आलसी था। वह एक प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गया और महारानी पिंगक्सिन के महल के बाहर पहुंचकर चिल्लाया, पिंगक्सिन, आर्यन शर्मा, इस दाववादी पुजारी के लिए बाहर आओ। जल्द ही महारानी पिंगक्सिन और आर्यन शर्मा बाहर चले गए। महारानी पिंगक्सिन ने केतु दाववादी को देखा और क्रोधित होकर कहा, हंफ, केतु, तुम मेरे पाताल लोक में क्या कर रहे हो? अब महारानी पिंगक्सिन भी एक संत थीं और अंडरवर्ल्ड में उन्हें पृथ्वी के दाव का आशीर्वाद भी प्राप्त था, इसलिए उन्हें केतु दाववादी से जरा भी डर नहीं था। केतु दाववादी ने महारानी पिंगक्सिन और आर्यन शर्मा को घूरते हुए, दांत पीसते हुए कहा, हम साथी ताओवादी पिंगक्सिन, इस ताओवादी पुजारी ने दया करके मेरे शिष्य को पाताल लोक में भेजा था ताकि वह तुम्हें बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाए, लेकिन तुमने तो इस ताओवादी पुजारी के शिष्य को ही इस तरह से नुकसान पहुंचाया। तुमने जो किया वह सचमुच बहुत ज्यादा था। अगर तुमने आज इस ताओवादी पुजारी को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो ये ताओवादी पुजारी इस मामले को शांत नहीं होने देगा। बाह केतु, दूसरों को मूर्ख मत समझो। क्या तुम्हारा पाश्चात्य संप्रदाय सचमुच मेरे पाताल लोक के हित में है? यहाँ ऐसी ऊंची ऊंची बकवास बंद करो। यह महारानी मूर्ख नहीं है। महारानी पिंगक्सिन पिछले जन्म में एक पुश्तैनी चुड़ैल थीं और उनका स्वभाव बहुत उग्र था। केतु ताओवादी की सही गलत की बेतुकी तोड़ मरोड़ की बातें वे कैसे सुन सकती थीं? वे तुरंत क्रोधित हो गईं और सीधे जवाब दिया। पोल खुलने के बाद केतु कुछ क्रोधित हो गया। उसने महारानी पिंगक्सिन को घूरा और दांत पीसते हुए कहा, हम पिंगक्सिन, मुझे परवाह नहीं है। अगर आपने आज मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हम बदमाश, क्या तुम मेरे अंडरवर्ल्ड में कदम रखने की हिम्मत करोगे? महारानी पिंगक्सिन ने दांत पीसते हुए केतु को घूरा। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? केतु ने अपना हाथ पलटा, जिससे 7 खजानों वाला अद्भुत वृक्ष प्रकट हो गया और क्रोधित होकर बोला, अच्छा केतु, चूंकि तुम मृत्यु चाहते हो, इसलिए यह महारानी तुम्हें सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं करती। महारानी पिंगक्सिन क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपना हाथ घुमाया, जिससे पुनर्जन्म का ब्रश दिखाई दिया और एक तेज झटके के साथ एक हल्की सफेद रोशनी केतु की ओर चमक उठी। केतु चौंक गया। उसने झट से 7 खजानों वाले अद्भुत वृक्ष को उठाया और उसे आगे की ओर बढ़ाया। 7 बौद्ध खजानों में विस्फोट हुआ और आकाश में 7 रंगों वाली एक विशाल प्रकाश रेखा फैल गई, जिसने श्वेत प्रकाश को विक्षेपित कर दिया। महारानी पिंगक्सिन क्रोधित हो गईं। उन्होंने पुनर्जन्म का ब्रश उठाया और उसे कई बार साफ किया। केतु ने कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया और 7 खजानों वाले अद्भुत वृक्ष पर झपट्टा मारकर सारी सफेद रोशनी को विक्षेपित कर दिया। पिंगक्सिन, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मुझे धमकाना आसान है? केतु क्रोधित हो गया। उसने जोर से चिल्लाया, उछला, 7 निधियों वाला अद्भुत वृक्ष हाथ में लिया और उसे जोर से नीचे की ओर झटक दिया। आकाश में फैली एक अतुलनीय विशाल 7 रंगों वाली प्रकाश की रेखा महारानी पिंगक्सिन की ओर तेजी से बढ़ रही थी। जल्दी करो, जीवन और मृत्यु की पुस्तक का उपयोग करो। आर्यन शर्मा जोर से चिल्लाया। महारानी पिंगक्सिन ने अपना हाथ घुमाया, जीवन और मृत्यु की पुस्तक सामने लाए और उसे अपने सामने रख लिया। बूम! 7 रंगों वाली बुद्ध ज्योति जीवन और मृत्यु की पुस्तक पर पड़ी, जिससे जीवन और मृत्यु की पुस्तक पर मौजूद गहन प्रकाश तुरंत अस्त व्यस्त हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए और यिन और यांग उलट गए। एक क्षण में
संपूर्ण आदिम युग पुनर्जन्म अस्त व्यस्त हो गया और यिन और यांग अपना संतुलन खो बैठे। यद्यपि पाताल लोक में जीवन और मृत्यु की अनगिनत पुस्तकें थीं, लेकिन वे सभी महारानी पिंगक्सिन के हाथ में मौजूद जीवन और मृत्यु की पुस्तक के आधार पर बनाई गई नकलें थीं। दूसरे शब्दों में, महारानी पिंगक्सिन के हाथ में जीवन और मृत्यु की पुस्तक जीवन और मृत्यु की मुख्य पुस्तक थी, जो आदिम युग के सभी प्राणियों के यिन और यांग संतुलन को नियंत्रित करती थी। केतु के इस प्रहार से जीवन और मृत्यु की पुस्तक सीधे तौर पर अस्त व्यस्त हो गई। यह अजीब होता अगर यिन और यांग क्षेत्र अस्त व्यस्त न हो जाते। केतु, तुम्हारे कर्म बहुत भयानक हैं। चूंकि तुमने जीवन और मृत्यु की किताब को बिगाड़ दिया है, इसलिए तुम्हारा अंत हो गया। आर्यन शर्मा पहले तो दंग रह गया, फिर खुशी से झूम उठा। उसने केतु की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, आप। केतु क्रोधित हो गया। अगले ही क्षण उसने अनुभव किया कि असीम कर्म उस पर तीव्रता से उतर रहा है। रंबल, दरार। अचानक आकाश में काले बादल उमड़ पड़े, जिससे एक अतुलनीय रूप से विशाल संकट नेत्र का निर्माण हुआ। केतु पर भयंकर बिजली की चमक गिरी। बेचारे केतु को चोट लगी, उसका शरीर ऐंठ गया और उसने खूब खून की उल्टियां कीं। ये जानना जरूरी है कि यह कोई साधारण स्वर्गीय बिजली नहीं थी, बल्कि स्वर्गीय दंड की बिजली थी। कोई संत भी इसका सामना नहीं कर सकता था। केतु के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसका शरीर बड़ा हो गया और वह पाताल लोक से भागने ही वाला था। फुश! तभी अनगिनत सुनहरी जंजीरें उड़कर केतु को जकड़कर सीधे पाताल लोक में ले गईं। ये पृथ्वी के प्रकोप का दांव था। जीवन और मृत्यु की पुस्तक यिन और यांग लोकों से संबंधित है और स्वर्गीय दांव और पृथ्वी के दांव की उपज है। अब जब ये खंडित हो गई है, तो स्वर्गीय दांव और पृथ्वी के दांव एक साथ क्रोधित हैं। बेचारा केतु पीछे घसीटे जाने पर अनगिनत आकाशीय बिजली और कर्म अग्नि उन्मत्ततापूर्वक उसकी ओर दौड़े। वाह वाह! यद्यपि केतु एक संत था, फिर भी वह इस दंड को सहन नहीं कर सका और उसे बहुत अधिक मात्रा में खून की उल्टियां होने लगीं। केतु की स्थिति अभी भी संभालने लायक थी। आखिरकार वह एक संत था, अमर और अविनाशी, और अब भी सहन कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा उसे थोड़ा और कष्ट सहना होगा और अस्थायी रूप से पाताल लोक में दबा दिया जाएगा। वास्तव में जो सबसे अधिक विनाशकारी आपदा से पीड़ित था, वह पश्चिमी संप्रदाय था। सुमेरु पर्वत के ऊपर अचानक काले बादल उमड़ पड़े और एक विशाल, अतुलनीय रूप से विशाल संकट नेत्र में एकत्रित हो गए। इसके तुरंत बाद असीम कर्म और आकाश से लुढ़कती हुई स्वर्गीय बिजली उतरी। जीन के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। उसने अपनी और अपने कुछ निजी शिष्यों की रक्षा के लिए जल्दी से 12 श्रेणी का स्वर्ण कमल सक्रिय कर दिया। अगले ही क्षण सुमेरु पर्वत भयानक बिजली की चमक से घिर गया तथा बिजली के समुद्र में डूब गया। बेचारा सुमेरु पर्वत, जो लाखों मील तक फैला था, भयानक स्वर्गीय विपत्ति से तुरंत ही अभिभूत हो गया। कर्मों का चक्र और भयानक स्वर्गीय बिजली लगातार बरस रही थी। जिन शिष्यों को जीन और केतु ने इतने वर्षों में परिवर्तित किया था, वे एक पल में ही स्वर्गीय बिजली से धूल में मिल गए। उनके रूप और आत्माएं बुझ गईं। संपूर्ण सुमेरु पर्वत खंडहर बन गया। आकाशीय बिजली लगभग 5 या 6 घंटे तक चमकती रही। जब सब कुछ शांत हो गया, तो जीन को बहुत अधिक खून की उल्टी हुई। जीवित बचे स्वामी आनंद, बाओबुआंग बुद्ध और औषधि गुरु बुद्ध भैषज्य गुरु भी कर्म के कारण बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए और उनकी साधना में भारी गिरावट आ गई। अध्यापक तीनों ने जीन को कटु भाव से देखा, इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ कि क्या हुआ था, क्यों स्वर्गीय दाव अचानक क्रोधित हो गए थे। उन्होंने असीम कर्म और स्वर्गीय बिजली गिराते हुए पश्चिमी संप्रदाय को लगभग नष्ट कर दिया था। बेचारे पश्चिमी संप्रदाय के पास केवल ये 3 ही अंकुर बचे थे। संपूर्ण सुमेरु पर्वत खंडहर जला हुआ और उजाड़ हो गया था। छोटे भाई, तुमने ये क्या किया? जीन पूरी तरह से व्याकुल हो गया। थोड़ी सी गणना के बाद उसे कारण समझ में आया और वह और भी व्यथित हो गया। अध्यापक स्वामी आनंद ने धीरे से कहा, हालांकि वे तीनों आकाशीय बिजली की मार से बच गए थे, लेकिन वे कर्म के बंधन में फंस गए थे और उनकी साधना में भारी गिरावट आई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी जान जाने का खतरा हो सकता था। जीन और भी ज्यादा परेशान था। वह अपनी सारी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उन तीनों के कर्मों को खत्म कर सकता था। हालांकि जीन खुद पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। उन तीनों पर लगे कर्मों को खत्म करने से वह लगभग थक गया,
जिससे उसे जोरदार खून की उल्टियां होने लगी और उसके शरीर से लगभग सारा बुद्ध रक्त ही निकल गया। बूम! शोयांग पर्वत पर 8 दृश्य महल में अचानक एक जबरदस्त गर्जना हुई। 8 दृश्य महल की छत सीधे उड़ गई और पूरे शोयांग पर्वत में भीषण गर्मी फैल गई। खांसी, खांसी, खांसी। कुछ ही क्षण बाद नीलगिरी महर्षि और ग्रैंड मास्टर जुआनडू, गुरु और शिष्य खंडहरों से बाहर निकले, धूल से ढके हुए और अस्त व्यस्त देख रहे थे। अध्यापक, ग्रैंड मास्टर जुआनडू ने नाराजगी भरे भाव से नीलगिरी महर्षि की ओर देखा और चिंतित होकर कहा। नीलगिरी महर्षि की कीमिया भट्टी पहले कितनी बार फट चुकी थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि नीलगिरी महर्षि पाताल लोक और पश्चिमी संप्रदाय की स्थिति से इतने सदमे में थे कि वे क्षण भर के लिए भूल गए कि वे अभी भी रसायन विद्या कर रहे हैं, जिसके कारण भट्टी में एक और विस्फोट हो गया। नीलगिरी महर्षि ने ग्रैंड मास्टर जुआनडू की शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया, मुश्किल से निगला और कहा, जुआनडू, भविष्य में चाहे तुम कहीं भी जाओ, कभी भी पाताल लोक में मत जाना। हाँ गुरुजी। यद्यपि ग्रैंड मास्टर जुआनडू को पता नहीं था कि क्या हुआ था, फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। कैलाश पर्वत पर शून्य महल में आचार्य द्रोण की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वे इतने चौंक गए कि लगभग अपने किंग्युन शुभ मेघ से गिर पड़े। उनकी मूंछें जोर से फड़कीं और वे चिल्ला उठे, यह पाताल लोक सचमुच रहने लायक जगह नहीं है। वह आर्यन शर्मा, वह तो बस एक विलक्षण प्रतिभा है। नहीं, मुझे उस आर्यन शर्मा को खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना यह बालक भविष्य में मेरे चांद संप्रदाय के लिए एक बड़ी विपत्ति बन जाएगा। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में स्वर्ग अवरोधन के संप्रदाय गुरु पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर अति प्रसन्न, उनका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वे जोर से हंस पड़े। यह विद्रोही शिष्य सचमुच जानता है कि मुझे कैसे चौंकाना है। पश्चिमी संप्रदाय लगभग नष्ट हो चुका है। अब मुझे डर है कि कोई भी फिर से पाताल लोक को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। हा 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 हा। पाश्चात्य संप्रदाय द्वारा अपनी शिक्षाओं को अधोलोक में फैलाने का प्रयास लगभग उसके विनाश का कारण बन गया। ये बात पूरे महाविनाश में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस घटना के बाद स्वर्ग के संतों ने भी पाताल लोक पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। ताओवादी केतु पूरे 1000 वर्षों तक पाताल लोक में दबा रहा, दिन रात कर्म की आग के क्षरण को झेलता रहा, जो वास्तव में दुख का प्रतीक था। 1000 साल बाद ताओवादी केतु को मुक्त कर दिया गया और वह सुमेरु पर्वत पर वापस आ गया, जहां उसने सुमेरु पर्वत को खंडहर में देखा, जिससे उसका बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़कने लगा। तभी ताओवादी केतु ने मार्गदर्शी को देखा, जो हड्डी के समान दुबला पतला था। उसकी आंखों के नीचे 2 बड़े काले घेरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अत्यधिक भोग विलास कर लिया हो। वरिष्ठ भाई, आप। ताओवादी केतु का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से हिल गया जब उसने कड़वाहट से कहा। मार्गदर्शी का करेला सा चेहरा इस समय कड़वा रस निचोड़ने को तैयार लग रहा था। उसने ताओवादी केतु की ओर देखा और कमजोरी से बोला, कनिष्ठ भैया, क्या कर दिया तुमने? ताओवादी केतु भी आंसू बहाने के कगार पर था। उसने पीड़ा भरे भाव से कहा, वरिष्ठ भाई, इस बेचारे ताओवादी ने गलती से जीवन और मृत्यु की पुस्तक शेंग सीबो में गड़बड़ी कर दी, जिससे एक बड़ी तबाही मच गई। वरिष्ठ भाई, मेरे पश्चिमी संप्रदाय। मार्गदर्शी का बूढ़ा चेहरा बुरी तरह कांप उठा और वह घुटकर बोले, मेरा पश्चिमी संप्रदाय लगभग समाप्त हो गया है। 3 शिष्यों के अलावा स्वामी आनंद, औषधि गुरु बुद्ध, भैषज्य गुरु और बाओगुआंग बुद्ध सभी बिजली के प्रकोप में नष्ट हो गए हैं। बूहू। अपने भाषण के अंत तक मार्गदर्शी पहले से ही अनियंत्रित होकर फव्वारे की तरह रोने लगे थे। वरिष्ठ भाई, ये सब इस बेचारे ताओवादी की गलती है। बूहू। ताओवादी केतु का भी गला रुंध गया और वह बेकाबू होकर रोने लगा। दोनों मार्शल भाई बहुत दुखी थे, अपना सिर पकड़े हुए रो रहे थे। पूरे विश्व में 2 ऋषियों को ऐसी स्थिति में लाने के लिए संभवतः केवल आर्यन शर्मा ही ऐसा कर सकते थे। जैसा कि कहावत है, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं। पश्चिमी संप्रदाय में उदासी छा गई, जबकि आर्यन शर्मा बहुत खुश थे। अंडरवर्ल्ड के भाग्य के कारण आर्यन शर्मा की व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि हुई, लेकिन वह अभी भी शक्ति के माध्यम से ताओ को प्राप्त करने, साधना का एक मार्ग के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था। यह नहीं जानता था कि आगे कैसे बढ़ना है।
आखिरकार शक्ति के माध्यम से दाव को प्राप्त करने का मार्ग, साधना का मार्ग, प्राचीन काल से केवल महान भगवान पंगु द्वारा ही चलाया गया है। इसके अलावा महान देव पंगु ने अपनी सर्वोच्च दिव्य शक्ति का उपयोग करके सीधे महान दाव को अलग कर दिया और स्वयं को तोड़कर ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इम्मोर्टल को प्राप्त किया। आर्यन शर्मा में स्पष्टतः अभी तक ये योग्यता नहीं थी। डिंग होस्ट सिस्टम उपयोगकर्ता अंडरवर्ल्ड में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्न है, जो दाव चेन को अलग करने की विधि को पुरस्कृत करता है। तभी आर्यन शर्मा के कानों में सिस्टम की आवाज गूंजी। उसी समय आर्यन शर्मा के दिमाग में बहुत सारी जानकारियां उमड़ पड़ीं। ओह हे, सिस्टम डैडी अभी भी सबसे अधिक विचारशील हैं। मैं बस इस बारे में चिंतित था कि शक्ति साधना का एक मार्ग के माध्यम से दाव को कैसे प्राप्त किया जाए, और सिस्टम डैडी ने तुरंत मेरे लिए दाव जंजीरों को तोड़ने की एक विधि तैयार कर दी। आर्यन शर्मा ये सुनकर पहले तो दंग रह गए, फिर खुशी से झूम उठे। फिर आर्यन शर्मा ने दाव जंजीरों को तोड़ने की इस विधि का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। दाव जंजीरों को तोड़ने की यह विधि, संक्षेप में, शक्ति के माध्यम से दाव को प्राप्त करना है, साधना का एक मार्ग। ये सिर्फ इतना है कि शक्ति के माध्यम से दाव को प्राप्त करना, साधना का एक मार्ग, अस्पष्ट है, सर्वोच्च जादुई शक्ति के साथ अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ना, स्वर्गीय दाव को तोड़ना, महान दाव को तोड़ना। आर्यन शर्मा की दाव जंजीरों को तोड़ने की विधि भी स्वर्गीय दाव और महान दाव को तोड़ती है, लेकिन ये कहीं अधिक सारवान है। स्वर्गीय दाव के पास 50 हैं, जिनमें से एक बच जाता है और शेष रह जाते हैं 49। आर्यन शर्मा के शरीर पर 49 दाव श्रृंखलाएं प्रकट हुईं। ये 49 दाव श्रृंखलाएं उसके शरीर पर लगे बंधन हैं। जब तक वह इन 49 दाव श्रृंखलाओं को तोड़ देता है, आर्यन शर्मा स्वर्गीय दाव को पार कर सकता है। बेशक वर्तमान लक्ष्य अर्धसंत क्षेत्र में प्रवेश करना है। अर्धसंत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसे 9 दाव श्रृंखलाओं को तोड़ना होगा, जबकि ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इम्मोर्टल क्षेत्र संत में प्रवेश करने के लिए उसे पूरे 27 दाव श्रृंखलाओं को तोड़ना होगा। बाकी 13 दाव श्रृंखलाएं और भी मोटी हैं, शायद किसी संत के ऊपर के क्षेत्र के अनुरूप। आर्यन शर्मा के लिए यह बहुत दूर है और उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बैंग बैंग बैंग। इसके तुरंत बाद आर्यन शर्मा के शरीर से दाव जंजीरों के टूटने की तीखी आवाज आई, एक सुखद ध्वनि, मानो दाव विलाप कर रहा हो। आर्यन शर्मा के शरीर पर 7 दाव चेन लगातार टूटकर रुक गईं। 2 और दाव श्रृंखलाएं तोड़ दो और यह बेचारा दाववादी अर्धसंत क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। आर्यन शर्मा ने एक स्पष्ट सांस छोड़ी। उन्हें शक्ति साधना का एक मार्ग के माध्यम से दाव को प्राप्त करने की कठिनाई का गहरा एहसास था। मूलतः आर्यन शर्मा की वर्तमान जादुई शक्ति और भाग्य के साथ शव का वध अर्धसंत का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक ताओवादी साधना तकनीक कठिन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने केवल 7 ताओ जंजीरों को ही तोड़ा और शेष 2 को अभी भी नहीं तोड़ा जा सका। हालांकि आर्यन शर्मा को इस बात की और भी अधिक उम्मीद थी। यदि वह दाव जंजीरों को तोड़ने की विधि का उपयोग करके अर्धसंत क्षेत्र में प्रवेश करता, जो कि अर्धसंत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए शक्ति साधना का एक मार्ग के माध्यम से दाव को प्राप्त करने के बराबर है, तो उसकी जादुई शक्ति अन्य अर्धसंत शक्तिशाली व्यक्तियों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होगी। उन्हें यकीन था कि दाव पूर्वज उनकी दाव जंजीरों को तोड़ने की विधि से बेहद ईर्ष्या करेंगे। दाव पूर्वज, जो अब एक जन्मजात स्वर्गीय देवता बन चुका था, स्वर्गीय दाव द्वारा विवश था और उसके पास दाव में विलीन होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह स्वर्गीय दाव से मुक्त होने या उससे परे जाने का रास्ता खोज रहा था। यहाँ तक कि वह स्वर्गीय दाव से संघर्ष करने के लिए इतनी दूर चला गया कि सफलता प्राप्त करने के लिए उसे नियंत्रित करने का प्रयास करने लगा। अब आर्यन शर्मा ने दाव जंजीरों को तोड़ने की विधि का ये सेट बनाया था, जिसे दाव पूर्वज के लिए घातक रूप से आकर्षक कहा जा सकता है। या अगर मैं दाव पूर्वज को इस विधि के बारे में बता दूं, तो उसे स्वर्गीय दाव से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और उसे महान विनाश को नष्ट करने और स्वर्गीय दाव को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं होगी। आर्यन शर्मा ने ये सोचा। हालांकि आर्यन शर्मा ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। दाव पूर्वज बहुत ही चालाक था। यदि उसे दाव जंजीरों को तोड़ने की यह विधि भी प्राप्त हो जाती, तो भी वह संभवतः 2 प्रकार की तैयारियां कर लेता। कैलाश पर्वत पर शून्य महल में आचार्य द्रोण की आंखें चमक उठी। उनका चेहरा धीरे धीरे क्रूर और विकृत हो गया और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, इस बालक आर्यन शर्मा को रखना मेरे चांद संप्रदाय के लिए सचमुच एक बड़ी विपत्ति है।
इस बेचारे ताओवादी को इसे खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ऐसा कहकर आचार्य द्रोण ने अपना विशाल हाथ बढ़ाकर शून्य क्षेत्र को अपनी ओर खींच लिया और उनकी आंखों के सामने एक विशाल नदी प्रकट हो गई। हालांकि यह अजीब बात थी कि यह नदी पानी से नहीं बल्कि रंगीन छवियों से बनी थी। प्रत्येक चित्र अलौकिक था, फिर भी करीब से देखने पर जीवंत और सजीव लग रहा था। ये भाग्य की नदी थी। आचार्य द्रोण की विधि शक्ति कोई और नहीं बल्कि भाग्य का नियम था, जो 4 सर्वोच्च नियमों में से एक था। आर्यन शर्मा, ओह आर्यन शर्मा, भले ही तुम महान दाव के पुत्र हो, ये बेचारा दाववादी आज तुम्हें नष्ट कर देगा। आचार्य द्रोण ने उपहास किया, अपना विशाल हाथ बढ़ाया और भाग्य की नदी में लहरें पैदा कर दी तथा आर्यन शर्मा के भाग्य पथ की खोज शुरू कर दी। वह आर्यन शर्मा के भाग्य की दिशा बदलना चाहता था, या यहाँ तक कि उसे पूरी तरह से तोड़ देना चाहता था। इस तरह आर्यन शर्मा जवानी में ही मर सकता था, दाव में नष्ट हो सकता था और इसके अलावा बिना किसी को पता चले एक प्राकृतिक मौत से अलग पहचान के बिना मर सकता था। ये भाग्य के नियम का आतंक था। वह आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। उदाहरण के लिए, आदिम तारों को अचानक गिराकर आपको मांस के पेस्ट में बदल सकता है, या साधना के दौरान आपको क्यूई विचलन से पीड़ित करके आपको मरवा सकता है। यह एक दुर्घटना प्रतीत होगी, लेकिन इसकी व्यवस्था बहुत सावधानी से की गई होगी। अदृश्य रूप से हत्या। उस समय यदि आर्यन शर्मा की मृत्यु हो जाती तो संप्रदाय गुरु नीलगिरी के पास भी शायद कहने को कुछ नहीं होता। आखिरकार संप्रदाय गुरु नीलगिरी के पास भी कोई सबूत नहीं था, जब तक कि संप्रदाय गुरु नीलगिरी द्वारा नियंत्रित कानून की शक्ति भी भाग्य का कानून न हो। ये कैसे संभव है? यह वास्तव में क्या हो रहा है? यह आचार्य द्रोण को शुरू में पूरा विश्वास था कि वे गुप्त रूप से नियति के नियम के माध्यम से आर्यन शर्मा को प्रभावित कर सकते हैं और मार सकते हैं, लेकिन उन्हें एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। क्या हो रहा है? मैं भाग्य की नदी में आर्यन शर्मा का पथ कैसे नहीं खोज पा रहा हूँ? आचार्य द्रोण ने विस्मित होकर कहा। यदि वह भाग्य की नदी में आर्यन शर्मा का प्रक्षेप पथ नहीं खोज सका, तो वह आर्यन शर्मा को कैसे मार सकता था? असंभव, यह असंभव है। आचार्य द्रोण ने गहरी सांस ली। उनके सिर के पीछे उनकी आदि आत्मा प्रवेश कर गई। भाग्य की विशाल नदी में डुबकी लगाते हुए आर्यन शर्मा के प्रक्षेप पथ की खोज जारी रखी। लेकिन उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि चाहे उन्होंने कितनी भी खोज की हो, वे भाग्य की नदी में आर्यन शर्मा का पथ नहीं खोज पाए। यह अंततः आचार्य द्रोण की आदि आत्मा अपने स्थान पर लौट आए। उन्होंने अपना विशाल हाथ हिलाकर भाग्य की नदी को रोक दिया। उनकी आंखें चमकीली रोशनी से झिलमिला रही थीं और वे बुदबुदाए, यह बालक सचमुच असाधारण है। मैं भाग्य की नदी में उसका पथ भी नहीं खोज पा रहा हूँ। इस बीच अंडरवर्ल्ड में आर्यन शर्मा खेती कर रहा था जब उसके दिल में एक दर्द महसूस हुआ। आर्यन शर्मा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसके अंदर का अराजकता मोती घूम गया, जिससे एक धूसर अराजकता क्यूई निकली, मानो आर्यन शर्मा को चेतावनी दे रही हो। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? आर्यन शर्मा की आंखें चमक उठीं और वह दांत पीसने लगा। फिर आर्यन शर्मा ने बल के स्रोत की खोज के लिए शक्ति के नियम का उपयोग किया और इसे ध्यानपूर्वक महसूस किया। ये शक्ति के नियम का भयावह पहलू था। आर्यन शर्मा ने 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला सीखी थी और उसने डायन जनजाति से पंगु की दुनिया खोलने वाली छवि भी प्राप्त की थी, जिससे उसे शक्ति के नियम की समझ मिली। शक्ति का नियम भी 4 सर्वोच्च नियमों में से एक है, लेकिन एक कहावत यह भी है कि शक्ति का नियम 3000 महान दाव नियमों में सबसे प्रमुख है। इसे महान देवता पंगु के 3000 अराजकता दानव देवताओं को हराने और फिर भी स्वर्ग और पृथ्वी को खोलने में सक्षम होने के पराक्रम से देखा जा सकता है। अंततः आर्यन शर्मा को कैलाश पर्वत की ओर एक हल्की सी शक्ति का आभास हुआ। आचार्य द्रोण। आर्यन शर्मा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, लक्ष्य पर अपनी नजरें गड़ा दी। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं और उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे लिए अच्छा है, आदि पेंग। लगता है मेरे प्रदर्शन ने इस आदि पेंग को बेचैन कर दिया है और इसीलिए वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि तुम्हारा चांद संप्रदाय बहुत लंबे समय से बहुत शांत है। चूंकि यही बात है, मैं तुम्हारे चांद संप्रदाय को फिर से अस्त व्यस्त कर दूंगा। आदि पेंग, अगर इस बार मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन पर संदेह नहीं करने दिया, तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। वैसे आदि पेंग का उपनाम क्या है?
आर्यन शर्मा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसने महारानी पिंगक्सन की ओर मुड़कर कहा, पत्नी, मुझे जाना होगा। पति जी, क्या हुआ? अभी अभी मुझे हल्का सा उतार चढ़ाव महसूस हुआ, पर मैं समझ नहीं पाए। महारानी पिंगक्सन ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा। आर्यन शर्मा ने कैलाश पर्वत की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस मौत को दावत देने जैसा है। मैं इसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। कभी कभी जीना मरने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। हाँ, यह मौत से भी बदतर है। इसके साथ ही आर्यन शर्मा खड़ा हुआ, महारानी पिंगक्सन को विदाई दी, फिर अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, यिन और यांग क्षेत्रों को फाड़ दिया और यांग दुनिया में पहुंच गया। ये है माउंट ताइहुआ। आर्यन शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं, उनका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था, उनकी आंखें तेज रोशनी से टिमटिमा रही थीं। वह बिना कुछ बोले काफी देर तक माउंट ताइहुआ को देखते रहे। यह माउंट ताइहुआ राकेश जी की अमर गुफा थी। जाहिर है आर्यन शर्मा राकेश जी के खिलाफ साजिश रच रहा था। हे, मैं समझ गया। आदि पेंग, ओह आदि पेंग, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन पर संदेह करने पर मजबूर कर दूंगा। आर्यन शर्मा का मन शरारत से भर गया, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और वह शरारत से हंसने लगा। फिर आर्यन शर्मा ने दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग का रूप धारण कर लिया, ताइहुआ पर्वत की तलहटी में पहुंचे, अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, जूनियर भाई राकेश जी, क्या आप पहाड़ पर हैं? कुछ देर बाद राकेश जी बाहर आए। आर्यन शर्मा को देखकर वे मुस्कुराए और बोले, ओह, ये तो बड़े भाई साहब हैं। प्लीज अमर गुफा में आकर बात कर लीजिए। अच्छा। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया और मेघना गुफा में कदम रखा। अमर गुफा के अंदर पहुंचकर दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। राकेश जी ने आर्यन शर्मा की ओर देखा, मुस्कुराए और पूछा, वरिष्ठ भाई, आप अचानक मेरे माउंट जिहुआ में क्यों आ गए? आर्यन शर्मा ने राकेश जी की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, मैं खाली था, ग्रेट डेसोलेशन में घूम रहा था। माउंट जिहुआ से गुजरते हुए मैं आपसे मिलने आया, जूनियर ब्रदर। अगर आप व्यस्त हैं तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। वरिष्ठ भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप आ गए हैं तो हम मार्शल भाइयों को दिल खोलकर पीना चाहिए। राकेश जी जोर से हंसे। आर्यन शर्मा ने मेज थपथपाए और हंसते हुए कहा, छोटे भाई सही कह रहे हैं। मेरे पास गुरु द्वारा दिया गया जैद द्रव्य का अमृत है। ऐसा कहा जाता है कि यह जैद द्रव्य का अमृत पश्चिम की राजमाता ने बनाया था। छोटे भाई, क्या आप इसे चखना चाहेंगे? पश्चिम कुनलुन में पश्चिम की रानी मां के पास दो अद्वितीय कौशल थे। एक था अमर आड़ू का पेड़, जो 10 महान जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों में से एक था। दूसरा था उसकी उत्कृष्ट शराब बनाने की तकनीक, जिसमें जैद तरल का अमृत सबसे प्रसिद्ध था। आर्यन शर्मा का जैद द्रव्य अमृत स्वाभाविक रूप से पश्चिम की राजमाता द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं उनके द्वारा ही बनाया गया था। स्वर्ग के महान गुरु ने एक बार पश्चिम की राजमाता से जैद द्रव्य के कई घड़े प्राप्त किए थे। आर्यन शर्मा ने स्वर्ग के महान गुरु से कुछ घड़े चुराए, फिर धीरे धीरे स्वयं उस पर शोध किया और उस जैद द्रव्य के अमृत को बनाने की विधि भी सीखी। जब राकेश जी ने सुना कि यह जैद द्रव का अमृत है, तो वे बहुत खुश हुए और उत्साहित होकर बोले, वरिष्ठ भाई, क्या ये वास्तव में जैद द्रव का अमृत है? सहज रूप में। आर्यन शर्मा ने अपना हाथ पलटा, जिससे जैद द्रव का एक जार निकला और ढक्कन खोला। तुरंत ही शराब की एक समृद्ध सुगंध पूरे मेघना गुफा में फैल गई, जो मीठी और सुगंधित थी, हृदय में बस गई, जिसे लंबे समय तक दूर करना कठिन था। राकेश जी ने इसे सूंघा और भी उत्साहित हो गए, खुशी से बोले, वरिष्ठ भाई, मुझे एक बार मास्टर के साथ पश्चिम कुनलुन जाने का सौभाग्य मिला था और पश्चिम की राजमाता ने एक बार मास्टर का इस जैद द्रव्य के अमृत से मनोरंजन किया था। मुझे भी कुछ घूंट चखने का सौभाग्य मिला था। वह स्वाद, टीएस, ये वास्तव में मुझे आज तक अविस्मरणीय बनाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था, वरिष्ठ भाई, कि आपके पास जैद द्रव्य के अमृत का एक पूरा जार होगा। टीएस, मैं आज वास्तव में धन्य हूँ। पियो, मेरी शराब पीना इतना आसान नहीं है, ये तुम्हें अपनी जिंदगी पर शक करवा देगी। आर्यन शर्मा की मुस्कान और भी निश्चल और चमकदार हो गई। उसने राकेश जी की तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई, आज हम 300 प्याले पेंगे और ये पूरा जार ही खत्म कर देंगे, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राकेश जी बहुत खुश हुए और बार बार सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। बाद में देखूंगा कि तुम्हारी किडनी ठीक है या नहीं।
आर्यन शर्मा ने राकेश जी की तरफ देखा, उन्हें वाइन का प्याला दिया, मुस्कुराया और बोला, आओ जूनियर भाई, खूब मजे करो। ये कहते हुए आर्यन शर्मा ने अपने लिए एक कप में चाय भरी, फिर अपना सिर पीछे झुकाकर उसे पी लिया। राकेश जी बहुत खुश हुए, उन्होंने भी अपना सिर पीछे झुकाया और उसे पी गए, खुशी से अपने होंठ चटकाते हुए आनंद से बोले, हाँ हाँ, यही स्वाद है, मैं इसे बहुत बहुत लंबे समय से मिस कर रहा था, हा हा हा। आओ पीते रहें। आर्यन शर्मा ने राकेश जी के लिए एक और कप डाला। राकेश जी ने अपना सिर पीछे झुकाया और उसे फिर से पी लिया। 3 बार शराब पीने के बाद राकेश जी को थोड़ा नशा हो गया। यह जैद द्रव्य अमृत कोई साधारण नश्वर मदिरा नहीं थी। अमर लोग भी इससे मदहोश हो जाते, जब तक कि वे अपार दैवी शक्ति से संपन्न संत न हों। अन्यथा अर्ध संत भी अधिक मात्रा में पी लेने पर मदहोश हो जाते। आओ छोटे भाई, पीते रहें। आर्यन शर्मा ने राकेश जी के लिए फिर से शराब डाली। मैं अब और नहीं पी सकता, अगर मैं और पीऊंगा तो नशे में आ जाऊंगा। राकेश जी ने कहा कि वह शराब नहीं पिएगा, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। उसने सीधे गिलास उठाया और फिर से गिलास में डाल दिया। अनजाने में राकेश जी पहले से ही पूरी तरह नशे में थे। टकराना। अंततः राकेश जी सिर के बल मेज पर गिर पड़े, जिससे उनके बड़े सिर पर लाल निशान पड़ गया। आर्यन शर्मा की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराकर बोला, राकेश जी, राकेश जी, इस बार आप इस विनम्रतावादी को दोष नहीं दे सकते। आपके गुरु को इस विनम्रतावादी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसने कहा? यह विनम्रतावादी उन्हें फिर से अराजकता फैलाने के परिणाम बता देगा। जैसे ही उसने यह बात कही, आर्यन शर्मा ने महान स्वप्न बुद्ध साम्राज्य को सक्रिय कर दिया और राकेश जी के स्वप्न पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। राकेश जी भी पीक ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमोर्टल कल्टीवेशन लेवल विशेषज्ञ थे, लेकिन अब वे नशे में धुत होकर आर्यन शर्मा की दया की कठपुतली बन गए थे। इसके अलावा आर्यन शर्मा की जादुई शक्ति राकेश जी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इससे आर्यन शर्मा के लिए राकेश जी के सपने पर आक्रमण करना भी आसान हो गया। आर्यन शर्मा ने उसके सपने में घुसपैठ करके उसे अस्थायी रूप से सुला दिया, ताकि वह अचानक जागकर सब कुछ बर्बाद न कर दे। फिर आर्यन शर्मा ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और सीधे मेघना गुफा के भीतर एक और आंतरिक गुफा खोल दी। उसके बाद आर्यन शर्मा ने एक बार फिर अपनी जादुई शक्ति को सक्रिय करके एक पत्थर का बिस्तर बनाया। फिर आर्यन शर्मा ने बिना पॉलिश किए हुए जैद का एक टुकड़ा निकाला। उसकी जादुई शक्ति के प्रभाव में बिना पॉलिश किया हुआ जैद लगातार विकृत और हिलता रहा और अंततः एक मानव आकार की मूर्ति बन गई। ये वास्तव में महारानी अदिति की मूर्ति थी। यह मूर्ति लगभग एक व्यक्ति जितनी ऊंची और जीवंत थी। हे राकेश जी, राकेश जी, यह विनम्रतावादी आपको कई पत्नियों के आशीर्वाद, एक संत के आलिंगन का आनंद लेने देगा। आर्यन शर्मा के होठों की मुस्कान और भी भयावह हो गई। उसने अपनी जादुई शक्ति से राकेश जी को सीधा बिस्तर पर उठा लिया, फिर महारानी अदिति की मूर्ति से लिपटकर राकेश जी को सुला दिया। इसके बाद आर्यन शर्मा ने अपने दाहिने हाथ से अपनी मध्यमा और तर्जनी उंगलियों को तलवार की तरह जोड़कर दीवार पर लगातार पाठ की रेखाएं उकेरीं। तुम्हारी सुंदरता की एक झलक हमेशा के लिए मेरी आत्मा में अंकित हो गई। महारानी, आप मेरा दिल हैं, आप मेरा जिगर हैं, आप मेरी अनमोल प्रिय हैं। महारानी के बिना यह विनम्रतावादी सो नहीं सकता। आर्यन शर्मा को हड्डियों तक ठंडक महसूस हुई और वह हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। मन ही मन सोच रहा था कि क्या महारानी अदिति गुस्से में राकेश जी को मार डालेंगी। फिर आर्यन शर्मा ने अपना हाथ घुमाया और मुट्ठी के आकार का एक जैद मनका निकाला। फिर आर्यन शर्मा ने कैस क्यूई को कैस मोती से जैद मनके में स्थानांतरित कर दिया। एक पल में जैद मनका धुंधला हो गया, एक हल्की चमक बिखेरने लगा और एक अस्थायी परिरक्षण प्रभाव प्राप्त कर लिया। हालांकि एक बार जब जैद मनके पर अराजकता क्यूई पूरी तरह से भस्म हो जाती है, तो जैद मनका अपना परिरक्षण प्रभाव खो देता है। यह एक अस्थायी ढाल के बराबर था। हे आर्यन शर्मा की मुस्कान और भी खिल उठी। उसे राकेश जी की सुरक्षा की चिंता थी। फिर आर्यन शर्मा ने एक बार फिर राकेश जी की स्मृति के साथ छेड़छाड़ करने के लिए ग्रेट ड्रीम बुद्ध किंगडम दिव्य क्षमता का उपयोग किया, जिससे सीधे दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग की आकृति मिट गई। इस प्रकार उनका अस्तित्व पूरी तरह से मिट गया। मिशन पूरा हो गया, बस शो शुरू होने का इंतजार है।
आर्यन शर्मा बहुत खुश हुआ, एक रोशनी की किरण में तब्दील होकर मेघना गुफा से बाहर निकल गया। फिर वह माउंट जियुहुआ के पास छाया में छिप गया, उस शानदार शो का इंतजार करने लगा जिसका निर्देशन और आयोजन उसने खुद किया था। उस जेड मंके के अस्तित्व के कारण महारानी अदिति कुछ समय तक कुछ भी पता नहीं लगा सकी। हालांकि यदि जेड मंका अपना परिरक्षण प्रभाव खो देता तो महारानी अदिति निश्चित रूप से इसे खोज लेती। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और आर्यन शर्मा की उम्मीद बढ़ती गई। उसे लगा कि इस बार राकेश जी पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। पिछली बार राकेश जी ने महारानी अदिति की पवित्र माता के मंदिर में एक कविता लिखी थी जिससे उनका आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हो गया था। इस बार महारानी अदिति की मूर्ति को गले लगाकर सोना बिल्कुल तार्किक था। अब से इस राकेश जी को संभवतः कामुक पिशाच की उपाधि से नवाजा जाएगा, एक ऐसा कामुक पिशाच जिसने महारानी अदिति जैसी संत को पाने की भी हिम्मत की। अराजकता में वह महारानी वा का स्वर्ग नुवा पैलेस में महारानी अदिति साधना कर रही थी कि अचानक उन्हें कुछ महसूस हुआ। उन्होंने अचानक अपनी सुंदर आंखें खोलीं, पहले चौंकी, फिर गुस्से से भर गईं, दांत पीसते हुए बोली, अरे बदमाश, इस महारानी का इस तरह अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही उसने ये कहा, महारानी अदिति की आकृति टिमटिमा उठी और वह शून्य लोक में चली गई। जब महारानी अदिति पुनः प्रकट हुई तो वह पहले से ही जियुहुआ पर्वत के ऊपर थीं। बदमाश, बदमाश! महारानी अदिति क्रोध से कांप उठी, अपना जैद हाथ बढ़ाया और नीचे की ओर थप्पड़ मारा। हिंसक जादुई शक्ति एक बड़े गहरे हरे रंग के हाथ में एकत्रित हो गई, जो भयंकर रूप से नीचे की ओर गिरा। यदि ये थप्पड़ पड़ता तो यह आशंका थी कि राकेश जी के साथ साथ पूरा माउंट जियुहुआ राख में बदल जाएगा। आर्यन शर्मा चुपके से मुस्कुराए, उनका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। लेकिन तभी जियुहुआ पर्वत के ऊपर एक पतली गहरे हरे रंग की सुरक्षा कवच प्रकट हुई जिसने सीधे उसे घेर लिया। बूम! गहरे हरे रंग का बड़ा हाथ ढाल पर जोर से टकराया, जिससे धरती हिला देने वाली गर्जना हुई, मानो किसी बड़ी घंटी को बजाया गया हो, और उसकी आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी। एक भयानक क्यूई ज्वार की तरह उमड़ी, जिसने तुरंत अपने आसपास की हर चीज को समतल कर दिया। आर्यन शर्मा चौंक गया और जल्दी से अपना चेहरा छुपा लिया। हालांकि वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। शून्य क्षेत्र पानी की तरह लहरा उठा और फिर आचार्य द्रोण उसमें से निकले, महारानी अदिति को घूरते हुए, और गहरी आवाज में कहा, साथी ताओवादी नुवा, आपने अचानक इस विनम्र ताओवादी शिष्य पर हमला क्यों किया? महारानी अदिति क्रोधित थीं, उनकी सुंदर आंखें तेज चमक बिखेर रही थीं, उनका पूरा शरीर गहन प्रकाश से झिलमिला रहा था, उनके पीछे रंग बिरंगे रिबन लहरा रहे थे और उनके अलौकिक वस्त्र नाच रहे थे। उन्होंने आचार्य द्रोण को घूरते हुए, दांत पीसते हुए कहा, आदि पेंग, आपके शिष्य ने क्या किया? क्या आपको नहीं पता? इस विनम्र ताओवादी शिष्य ने आखिर ऐसा क्या किया कि जूनियर सिस्टर नुवा उससे इतनी नफरत करने लगी? आचार्य द्रोण ने गहरी भौहें चढ़ाईं, महारानी अदिति को घूरा और गहरी आवाज में चिल्लाए, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम इस महारानी का अनुसरण करो। महारानी अदिति क्रोध से कांप उठी और मेघना गुफा की ओर चल पड़ी। आचार्य द्रोण एक क्षण के लिए रुके और उसके पीछे चले गए। मेघना गुफा में पहुंचकर महारानी अदिति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक चरमराहट के साथ गुफा का भारी आंतरिक द्वार धीरे धीरे खुल गया। वरिष्ठ भाई आदि पेंग, अंदर जाए और स्पष्ट रूप से देखिए कि आपके शिष्य ने क्या किया है। महारानी अदिति ने आचार्य द्रोण को घूरते हुए लगभग उन्मादपूर्ण चीख मारी। आचार्य द्रोण मन ही मन झिझके और अंदर चले गए। तभी उसने देखा कि राकेश जी एक मूर्ति को गले लगाकर गहरी नींद में सो रहे हैं, और वह मूर्ति कोई और नहीं बल्कि महारानी अदिति थीं। इससे भी अधिक निंदनीय बात यह थी कि दीवार पर कुछ घृणित शब्द खुदे हुए थे जिन्हें पढ़कर हड्डियां सिहर उठती थीं। तुम्हारी सुंदरता की एक झलक हमेशा के लिए मेरी आत्मा में अंकित हो गई। महारानी, आप मेरा दिल हैं, आप मेरा जिगर हैं, आप मेरी अनमोल प्रिय हैं। महारानी के बिना यह विनम्र ताओवादी सो नहीं सकता। महारानी, मैं आपका क्या हूँ? मैं आपका धूर्त हूँ, आपका वफादार धूर्त। छी! ये अश्लील शब्द सुनकर आचार्य द्रोण लड़खड़ा गए, लगभग जमीन पर गिर पड़े, उनकी बूढ़ी कमर में चोट लग गई। वे क्रोध से कांप उठे, उनका चेहरा राख जैसा हो गया और दांत पीसते हुए बोले, दुष्ट विद्रोही शिष्य, तू तेरी वासना राक्षसी है, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू
हम आदि पेंग, अगर तुमने आज इस महारानी को स्पष्टीकरण नहीं दिया तो यह महारानी तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे। महारानी अदिति की आंखें लाल थीं, मानो कोई उग्रसिंहनी दहाड़ रही हो। जूनियर सिस्टर नोवा, आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए कि ये बेचारे ताओवादी पहले देखेंगे कि असल में हुआ क्या था, फिर हम कोई फैसला ले सकते हैं। आचार्य द्रोण ने महसूस किया कि क्यूई उनके सिर की ओर दौड़ रही है, उनकी छाती कड़ी हो गई है, उनका मुंह सूख गया है, और उन्होंने जल्दी से एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि बोलते समय उसे भी थोड़ा दोषी महसूस हुआ। आखिरकार जब ऐसा कुछ हो रहा हो तो यह अजीब बात होगी यदि महारानी अदिति नाराज न हो। निश्चित रूप से महारानी अदिति ने लाल आंखों से आचार्य द्रोण को घूरा और दांत पीसते हुए कहा, आदि पेंग, यदि तुम इस बार अपने विद्रोही शिष्य को बचा लोगे तो यह महल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हे भगवान! आचार्य द्रोण का सिर घूम गया और वे सांस रोककर लगभग बेहोश हो गए। उधर राकेश जी शराब पीने के कारण गहरी नींद में सो रहे थे, बहुत मीठी नींद सो रहे थे। आचार्य द्रोण क्रोधित हो गए, उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने राकेश जी पर गरजते हुए कहा, विद्रोही शिष्य, अब इस बेचारे ताओवादी के लिए जाग जाओ। उस जयघोष के साथ आचार्य द्रोण ने एक गुप्त दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। ये ध्वनि बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी जो राकेश जी के दिमाग में गूंज रही थी और फट रही थी। राकेश जी तुरंत जाग गए और एक फुसफुसाहट के साथ वह पत्थर के बिस्तर से उठे, आचार्य द्रोण को एक विस्मयकारी भाव से देखते हुए, और पूछा, हो गुरु, आप यहाँ क्यों हैं? हो महारानी अदिति, आप भी यहाँ हैं? ये बेचारा ताओवादी यहाँ क्यों है? आप इस बेचारे ताओवादी से पूछ रहे हैं? ये बेचारा ताओवादी आपसे पूछ रहा है कि यह सब क्या है? आप ही बताइए। आचार्य द्रोण एक उग्र सिंह की तरह थे जो राकेश जी के बिस्तर पर रखी पत्थर की मूर्ति और दीवार पर लिखे अश्लील शब्दों की ओर इशारा करते हुए बार बार दहाड़ रहे थे। ओह क्या! राकेश जी अभी भी थोड़ा उलझन में थे क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी और आर्यन शर्मा ने उनके सपने में ग्रेट ड्रीम बौद्ध साम्राज्य दिव्य क्षमता के साथ आक्रमण किया था जिससे उनके सिर में असहनीय दर्द हो रहा था। राकेश जी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उनके बिस्तर पर महारानी अदिति की मूर्ति रखी हुई है। हे भगवान! महारानी अदिति की मूर्ति इस बेचारे ताओवादी के बिस्तर पर कैसे आ गई? राकेश जी चौंक गए और सदमे में बिस्तर से उछल पड़े। तभी उसने दीवार पर अश्लील शब्द देखे। महारानी, आप मेरा दिल हैं, आप मेरा जिगर हैं, आप मेरी अनमोल प्रिय हैं। महारानी, आप सबसे सुंदर देवी हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। महारानी, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहा चावल से प्यार करता है। आपके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। फफ! राकेश जी ने मुंह में पुराना खून थूक दिया। डर के मारे उसका कलेजा मुंह से बाहर आने को हुआ। वह झट से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फिर यादें धीरे धीरे उसके ज़हन में उमड़ने लगीं। कुछ दिन पहले उसे गलती से शराब की एक बोतल, जैद तरल के अमृत की एक बोतल मिली। बहुत खुश होकर उसने अकेले ही पी लिया। जैसे ही उसने शराब पी उसे हल्का सा चक्कर आने लगा। जैसा कि कहावत है, खाने पीने के बाद वासना जागती है। न जाने कैसे उस दिन पवित्र माता के मंदिर में महारानी अदिति की मूर्ति, उनका रूप और उनकी आवाज़ उनके मन में उभर आईं। अतः शराब के नशे में उसने जैद का एक टुकड़ा निकाला, महारानी अदिति की एक मूर्ति उकेरी और फिर वे अश्लील शब्द लिखे। अंततः वह महारानी अदिति की मूर्ति को पकड़े हुए सो गया। वह भयभीत नहीं था क्योंकि उसे एक रहस्यमय मन का मिल गया था जो स्वर्गीय रहस्यों को उजागर कर सकता था। राकेश जी ने अपना सिर घुमाया और उस रहस्यमय जैद मनके को देखा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उस समय राकेश जी के मन में यही विचार था। वाह! राकेश जी अचानक फूट फूट कर रोने लगे, जमीन पर गिर पड़े, लहसुन कूटने की तरह दंडवत करते हुए चिल्लाए, गुरुजी, मेरी जान बख्श दो, गुरुजी, मेरी जान बख्श दो। महारानी अदिति, कृपया अपना क्रोध शांत करो। शिष्य वासना से अंधा हो गया था। शिष्य वो। महारानी अदिति क्रोध से कांप उठी। आचार्य द्रोण को घूरा और दांत पीसते हुए गर्जी, आदि पेंग, यदि तुमने आज इस महल को स्पष्टीकरण नहीं दिया तो यह महल तुमसे मरते दम तक लड़ेगा। आचार्य द्रोण भी क्रोध से कांप उठे। उनका कलेजा बुरी तरह दुख रहा था, उनकी आंखें लाल थीं। वे राकेश जी को घूर रहे थे और दांत पीसते हुए बोले, दुष्ट विद्रोही शिष्य, तुम ऐसा जघन्य काम कैसे कर सकते हो?
तुमने एक संत की निंदा की, तुम पूरी तरह से अपमानजनक हो। ये बेचारा ताओवादी तुम्हारे जैसे शिष्य से कैसे भिड़ गया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आचार्य द्रोण ने अपनी आस्तीन लहराई और जादुई शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा, जिससे राकेश जी सीधे पीछे की ओर उड़ गए और दीवार से टकरा गए। बेचारा राकेश जी सीधे दीवार में धंस गया था, जो जबरदस्ती मानव आकार के खांचे में तब्दील हो गई थी। तभी राकेश जी चक्कर खाकर और बेसुध होकर गिर पड़े। उन्होंने ऊपर देखा, उनके अंदरूनी अंग जोर जोर से धड़कने लगे, गला बैठ गया और वो वाह कहे बिना नहीं रह सके और जोर से मुंह से पुराना खून उगल दिया। उनकी आभा कमजोर हो गई और वो मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़े। लेकिन राकेश जी इस समय बुरी तरह डर गए थे। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए वे रेंगते हुए आचार्य द्रोण के पास पहुंचे और चिल्लाते हुए बोले, गुरुवर, शिष्य गलत था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम बदमाश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस बेचारे ताओवादी ने तुम जैसे कामुक दुष्ट का सामना कैसे किया? आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे और राकेश जी की ओर इशारा करते हुए राकेश जी को थप्पड़ मारकर मार डालने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबा पाए। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि राकेश जी 12 स्वर्ण अमरों में से एक था। अगर उसे थप्पड़ मारकर मार दिया जाता तो 12 स्वर्ण अमर पूरे नहीं होते और वे चांद संप्रदाय के लिए भाग्य इकट्ठा नहीं कर पाते। इससे चांद संप्रदाय का महान भाग्य नष्ट हो जाएगा। यदि ऐसा न होता तो आचार्य द्रोण ने राकेश जी को इस समय थप्पड़ मार दिया होता। यदि वरिष्ठ भाई आदि पेंग स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हैं तो यह महल आपके लिए कार्य करेगा। महारानी अदिति ने लाल आंखों से दांत पीसते हुए कहा। आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा। उन्होंने महारानी अदिति की ओर देखा और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, वह कनिष्ठ बहन नुवा, राकेश जी मेरे चांद संप्रदाय के 12 स्वर्ण अमर पुरुषों में से एक है। अगर राकेश जी को मार दिया गया तो मेरे चांद संप्रदाय की नींव को नुकसान पहुंच सकता है। मैं कनिष्ठ बहन नुवा से विनती करता हूं, इस बेचारे ताओवादी चेहरे की खातिर राकेश जी को इस बार छोड़ दें। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आचार्य द्रोण ने अपना हाथ घुमाया, जिससे 10 अमर खुबानी प्रकट हुई और पीड़ा भरे भाव के साथ उन्हें महारानी अदिति को देते हुए कहा, कनिष्ठ बहन नुवा, इस बेचारे ताओवादी की अमर खुबानी फिर से पक गई हैं। कनिष्ठ बहन इन्हें चख सकती हैं। चले जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ सड़े हुए अमर खुबानी इस महल को खुश कर देंगे? महारानी अदिति क्रोध से कांप उठी। अपनी आस्तीन लहराते हुए सीधे आचार्य द्रोण के हाथ से अमर खुबानी गिरा दी। उनकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ने लगीं। पिछली बार जब राकेश जी ने पवित्र माता के मंदिर में एक कविता लिखी थी तो आचार्य द्रोण स्वयं क्षमा मांगने आए थे तथा उन्होंने क्षमा के रूप में अमर खुबानी भेंट की थी, जिसे महारानी अदिति ने फिर भी स्वीकार कर लिया था क्योंकि वह केवल एक कविता ही थी। लेकिन इस बार राकेश जी ने वास्तव में उसकी मूर्ति बनाने और उसके साथ सोने की हिम्मत की। इसके अलावा दीवार पर बहुत सारे अश्लील शब्द खुदे हुए थे। अगर यह बात फैल गई तो महारानी अदिति की पवित्रता की प्रतिष्ठा शायद धूमिल हो जाएगी। यदि राकेश जी को कठोर दंड नहीं दिया गया तो महारानी अदिति को नींद में भी इस मामले का सपना आ सकता है। ये कहा जा सकता है कि इस मामले की प्रकृति बहुत गंभीर थी, इतनी गंभीर कि यह उस बिंदु तक पहुंच गई थी जहां महारानी अदिति इसे बर्दाश्त नहीं कर सकीं। आचार्य द्रोण का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उन्होंने जल्दी से कहा, कनिष्ठ बहन नुवा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। इस महल के क्रोध को अब केवल एक ही चीज बुझा सकती है और वह है आपके विद्रोही शिष्य को मारना। महारानी अदिति क्रोध से कांप उठी। उन्होंने अपना ज़ैद हाथ बढ़ाया और राकेश जी की ओर उंगली उठाई। गुरुजी, मुझे बचाइए। राकेश जी इतना डर गया कि उसकी आत्मा उड़ गई और वह बिखर गया और वह उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ने लगा। आचार्य द्रोण पहले से ही तैयार थे। उन्होंने राकेश जी की ओर भी उंगली उठाई। राकेश जी के पीछे से एक किंग्युन शुभ बादल निकला। किंग्युन शुभ बादल के भीतर हुंगमैंग जगत आदि अराजकता जगत धुंधला सा दिखाई दिया और बाहर सुनहरे मन के सुनहरे दीपक, सुनहरे कमल और यंगलुओ आभूषण बहुतायत में लटक रहे थे, मानो छज्जों से पानी टपक रहा हो, निरंतर और अंतहीन रूप से गहन प्रकाश की वर्षा कर रहे थे। राकेश जी की पूरी तरह रक्षा कर रहे थे। बूम! महारानी अदिति की उंगली असंख्य स्वर्ग के उत्सव बादल पर पड़ी, जिससे असंख्य स्वर्ग का उत्सव बादल केवल थोड़ा सा हिला,
एक लहर को विक्षेपित कर दिया और फिर आगे कोई हलचल नहीं हुई। अच्छा 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 आदि पेंग, बहुत अच्छा। चूंकि आप अपने विद्रोही शिष्य की रक्षा करने पर जोर देते हैं, तो इस महल को आपके प्रति असभ्य होने का दोष न दें। महारानी अदिति क्रोध से कांप उठी, उनकी आकृति चमक उठी और वे मेघना गुफा से बाहर की ओर भागीं। जूनियर सिस्टर नोवा, नाटक मत करो। आचार्य द्रोण बहुत घबरा गए और शीघ्रता से उसके पीछे बाहर चले गए। हालांकि उनका स्वागत एक लाल कढ़ाई वाली गेंद से हुआ। लाल कढ़ाई वाली गेंद आचार्य द्रोण के सिर और चेहरे पर आकर गिरी। आचार्य द्रोण समय रहते बच नहीं पाए और तुरंत ही पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए, जैसे कोई पत्थर फेंका गया हो, एक बड़े पहाड़ से जोर से टकराया, जिससे पहाड़ सीधे ढह गया। फिर महारानी अदिति ने अपना जैद हाथ बढ़ाया, शून्य क्षेत्र को चीर दिया और सीधे उसमें कदम रखा, बिना किसी निशान के गायब हो गईं। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में संप्रदाय के गुरु नीलगिरी उत्साह से उछल पड़े, जोर से हंसते हुए। नुवा और उस साथी आदि पेंग ने आखिरकार लड़ाई शुरू कर दी है। वह विद्रोही शिष्य कहाँ है? क्या उस विद्रोही शिष्य ने ये किया? मेघना कहाँ है? जैसे ही उन्होंने यह बात कही, संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी ने अपनी उंगली हिलाए और प्रकाश की एक धारा निकली, जो 3 अमर द्वीप की ओर जा रही थी। प्रकाश की धारा 3 अमर द्वीप पर फूट पड़ी और संप्रदाय गुरु नीलगिरी की आवाज मेघना के मन में प्रकट हुई। मेघना, अगर वह विद्रोही शिष्य वापस आ जाए, तो जांच करना कि राकेश जी का मामला उस विद्रोही शिष्य के कारण तो नहीं था। ये सुनकर मेघना के चेहरे पर अवाकता के भाव उभर आए। उसकी शिक्षिका इतनी अनुचित थी कि उसने उसके साथ एक पागल की तरह व्यवहार किया। वो तो ठीक है, लेकिन वादा किए गए विवाह का क्या? वो विवाह में देरी कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ झंझट करने के लिए बहुत आलसी हूँ। ये सोचकर मेघना ने संप्रदाय गुरु नीलगिरी की बात अनसुनी कर दी और अपनी साधना जारी रखी। उधर आचार्य द्रोण मलबे से बाहर निकले और स्तब्ध और क्रोध से शून्य लोक को देख रहे थे। उन्होंने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, एक दरार को चीर दिया और फिर जल्दी से उसमें छेद कर दिया। अगले ही क्षण वह कैलाश पर्वत के निकट प्रकट हो गए। स्विश! तभी एक गहन प्रकाश छा गया। आचार्य द्रोण अचंभित रह गए, उनकी आंखों के आगे बस एक धुंधलापन सा महसूस हो रहा था। जब वे पुनः प्रकट हुए, तो वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। इस दुनिया में पहाड़ और पानी तो थे, पर अजीब बात यह थी कि हवा नहीं थी। पहाड़ों पर पेड़ शांत थे और नदी का पानी भी शांत था, मानो उन पर रंग चढ़ा दिया गया हो। अरे, पहाड़ों, नदियों और राज्यों का नक्शा! आचार्य द्रोण क्रोध से कांप उठे और आश्चर्य और रोष में बोले, कनिष्ठ बहन नुवा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? इसे शीघ्र बंद करो। अगले ही क्षण अनगिनत टूटते तारों ने उनका स्वागत किया। पहाड़ों, नदियों और राज्यों के नक्शे में महारानी अदिति एक देवता थीं। उनका एक विचार नक्शे के भीतर की दुनिया को नियंत्रित और बदल सकता था। भयंकर उल्का वर्षा, धुएं के लंबे गुबार उड़ाती हुई आचार्य द्रोण की ओर उग्रता से टूट पड़ी। आचार्य द्रोण चौंक गए और उन्होंने जल्दी से अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया तथा गहरे हरे रंग की क्यूई ढाल खोल दी। बूम बूम बूम! अनगिनत तारे उसकी क्यूई ढाल पर टूट पड़े, जिससे दिव्य प्रकाश बेतहाशा बिखर गया। क्यूई में उथल पुथल मच गई और पहाड़ों, नदियों और राज्यों के पूरे मानचित्र पर छा गई। महारानी अदिति ने तो बस पहल कर दी थी और आचार्य द्रोण को पहाड़ों, नदियों और राज्यों के नक्शे के साथ एक क्षण के लिए फंसाने का इरादा किया था। वह आचार्य द्रोण को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अगले ही क्षण महारानी अदिति ने लाल कढ़ाई वाली गेंद उठाए और उसे कैलाश पर्वत की ओर जोर से पटक दिया। नुवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आचार्य द्रोण ने देखा, उनकी आंखें क्रोध से फटी जा रही थीं और वे रक्तवर्ण आंखों से दहाड़ रहे थे। बूम! लेकिन वास्तव में महारानी अदिति ने सचमुच साहस किया। लाल कढ़ाई वाली गेंद अपनी लंबी लाल पूंछ के साथ सीधे कैलाश पर्वत पर स्थित शून्य महल से टकराए। एक जोरदार धमाके के साथ शून्य महल का आधा हिस्सा ढह गया और कैलाश पर्वत हिंसक रूप से कांप उठा। आचार्य द्रोण चिल्लाए। आचार्य द्रोण महारानी अदिति की लाल कढ़ाई वाली गेंद से शून्य महल को ध्वस्त होते देख स्तब्ध और क्रोधित हो गए। अचानक एक तारा जोर से उन पर टकराया, जिससे वे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। तभी महारानी अदिति ने लाल कढ़ाई वाली गेंद को वापस बुलाया और उसे एक बार फिर कैलाश पर्वत की ओर जोर से फेंका। फुश! बूम!
लाल कढ़ाई वाली गेंद, जिसमें अपार दिव्य शक्ति थी, एक बार फिर शून्य महल से टकराए। इससे पूरा शून्य महल ध्वस्त हो गया। कैलाश पर्वत जोर से हिला, अनगिनत चट्टानें गिरी, और कभी गौरवशाली रहा कैलाश पर्वत तुरंत खंडहर में बदल गया। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में संप्रदाय के गुरु नीलगिरी ने अत्यंत उत्साह के साथ देखा, अपनी जांघ पर थपथपाते हुए और दिल खोलकर हंसते हुए कहा, कनिष्ठ बहन नोवा, वह वास्तव में अद्भुत हैं, हा 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 हा। जियुहुआ पर्वत की छाया में आर्यन शर्मा ने भी अपने महान दाव दिव्य शिष्यों के साथ ये दृश्य देखा और मन ही मन मुस्कुराए बिना न रह सके, ये सोचते हुए, आदि पेंग, आदि पेंग, यह इस विनम्रतावादी को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी कोशिश का परिणाम है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यह विनम्रतावादी तुम्हारे चांद स्कूल को अव्यवस्थित कर देगा और तुम्हें जीवन पर संदेह करने पर मजबूर कर देगा। बूम! शोयांग पर्वत पर एक और जबरदस्त आवाज गूंजी। 8 दृश्य महल का पुनर्निर्मित गुंबद फिर से उड़ गया और आग की अनगिनत लहरें उठी, सब कुछ भस्म कर दिया और पूरे शोयांग पर्वत को सीधे आग लगा दी। पता चला कि नीलगिरी महर्षि रसायन विद्या में व्यस्त थे। ऐसा दृश्य देखकर पहले तो वे स्तब्ध रह गए, फिर गणना करने लगे। जब उन्होंने यह अनुमान लगाया कि राकेश जी ने महारानी अदिति की इस प्रकार निंदा करने का साहस किया है, तो वे एकदम से स्तब्ध रह गए और वहीं जम गए। इसके तुरंत बाद उसने महारानी अदिति को लाल कढ़ाई वाली गेंद से कैलाश पर्वत को ढहाते हुए देखा। वह पुनः अवाक रह गया और एक क्षण के लिए औषधि भट्टी में परिष्कृत की जा रही औषधि गोली के बारे में भूल गया। इसलिए नीलगिरी महर्षि की गोली भट्टी फिर से फट गई। खांसी खांसी खांसी। इसके तुरंत बाद 2 अस्त-व्यस्त आकृतियां खंडहर से बाहर निकलीं। नीलगिरी महर्षि धूल से ढके हुए थे और अभी भी कैलाश पर्वत की ओर गौर से देख रहे थे। अध्यापक ग्रैंड मास्टर जुआंडू अभी भी नीलगिरी महर्षि को नाराजगी भरी छोटी आंखों से देख रहे थे, जैसे कि एक त्यागी हुई युवा पत्नी। पश्चिमी विश्व में सुमेरु पर्वत के स्वर्ण शिखर पर जियेन और केतु एक दूसरे के सामने बैठे थे। वे दोनों भी अचंभित हो गए और बार बार चिल्लाने लगे, महिलाएं खूंखार बाघों की तरह होती हैं, सचमुच डरावनी। काफी देर बाद दाववादी केतु ने संक्षेप में बताया। मार्गदर्शी ने सहमति दर्शाते हुए जोर से सिर हिलाया। ताओवादी केतु ने जियुहुआ पर्वत की ओर देखा और मुस्कुराया। आदि पेन के शिष्य राकेश जी का मन सचमुच वासना से घिरा हुआ था। तो जूनियर भाई, महिलाएं खूंखार बाघों की तरह होती हैं, उन्हें छुआ नहीं जाना चाहिए। मार्गदर्शक ने पुनः निष्कर्ष निकाला।